जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं धर्मेंद्र डागर आप सभी प्यारे बच्चों का आपके अपने प्यारे से परिवार आरजी रेलवे एग्जाम्स पर भाई दिल से स्वागत करता हूं। उम्मीद लगाऊंगा आप सब के सब बच्चे भाई एकदम परफेक्ट, खुश, तंदुरुस्त, बेहतरीन होंगे भाई, सबके सब साथी। और मेरे प्यारे भाई, रेलवे का आज एक और नोटिस जारी हुआ जिसमें रेलवे ने एक और तारीख बढ़ा दी है भाई आपके टेक्नीशियन के लिए। आपका रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 1 और ग्रेड 3 का पेपर 6 मार्च से लेकर 10 मार्च तक होना था। ठीक है, अब एक दिन और एक्स्ट्रा बढ़ा दिया कि 13 मार्च को और कंडक्ट कराया जाएगा, जो कि मैं टेलीग्राम पर डाल चुका हूं प्यारे भाई। तो टेंशन की काहे की जरूरत है यार, क्यों टेंशन ले रहे हो जब हम हैं तो भाई आज आपकी 28वीं मैराथन है। 40 दिन 40 मैराथन की 28वीं मैराथन है। 27 मैराथन हो चुकी है, आज 28वीं मैराथन कंप्लीट हो जाएंगी। आज की क्लास के बाद सिर्फ और सिर्फ 12 क्लासें बचेंगी आप लोगों की इस बैच की। ठीक है प्यारे भाई, चलिए अब हम शुरुआत करते हैं आज के इस प्यारे से सेशन का। देखिएगा साथी, सभी बच्चे ध्यानपूर्वक। हमने आपको हमने आपको ये सभी मैराथन क्लास से ये सभी टॉपिक करवा दिए थे साथी। ये सब के सब देख लो ध्यानपूर्वक सभी, ये सब के सब टॉपिक भाई करा दिए थे साथी। आज ये भी हो जाएगा और कल 1 बजे और परसों 1 बजे भाई अलजेब्रा का तांडव होगा, बीज गणित का। ठीक है, एक ऐसा चैप्टर जिससे आप सबसे ज्यादा खौफ मानते हो, और मैं इसी चैप्टर से आपको मोहब्बत करा दूंगा कल। ठीक है प्यारे भाई, तो कल दोपहर में 1 बजे आप सभी बच्चों को तैयार रहना है पूरे जोश और पूरी एनर्जी के साथ। तो भाई आज बुधवार है तो बृहस्पति और शुक्रवार और शनिवार और रविवार को टिग्नोमेट्री लो। ठीक है, उसके बाद आगे के बस ये चुनिंदा टॉपिक बचे और एडवांस मैथ का ही पार्ट है। ठीक है, 40वीं मैराथन तो पूरे गणित की एक मास्टर क्लास होगी। ठीक है ना साथी, पूरे गणित की मास्टर क्लास होने वाली है। तो चलिए साथी, ज्यादा वक्त ना लगाते हुए आज के सेशन को शुरू करते हैं। और एक प्यारी सी सूचना आप सभी बच्चों के लिए भाई, आपका 5 मार्च को नया बैच आ रहा है स्पेसिफिकली आपके एएलपी के लिए। बैच का नाम है विजय रथ 2.0। ठीक है, और इस बैच की फीस है 5 मार्च से पहले, लॉन्चिंग से पहले जो बच्चा ज्वाइन करता है मात्र 499 में। बाद में भाई इसकी फीस बढ़ जाएगी और 2 वर्ष की वैलिडिटी रहेगी। और इस बैच में आपको साइंस, मैथ, रीजनिंग, जीएस सब कुछ मिलने वाला है साथी। आरजी विक्रमजीत ऐप को डाउनलोड करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है प्यारे भाई, और मैथ स्पेशल आप लोगों का भाई 18 फरवरी से शुरू हो ही चुका था। ठीक है, रेलवे मैथ स्पेशल आपका पहला बैच लेकर आया था भाई। क्यों लेकर आया था? जैसा आपका एएलपी का अभी अभी एग्जाम कंडक्ट हुआ ना, तो एक तरफा दबदबा रहा भाई गणित का। तो एएलपी में गणित का दबदबा रहा, एनटीपीसी में भी, ग्रुप डी में भी एक तरफा दबदबा ही गणित का रहता है। मतलब रेलवे में सिलेक्शन मतलब गणित। तो भाई गणित का सबसे शानदार बैच है जिसमें बिल्कुल जीरो से लेकर बिल्कुल बेसिक से और सब कुछ सिखाने का काम करूंगा भाई इस बैच में। तो ज्यादा जानकारी के लिए भाई 8506003399 पर आप कॉल कर सकते हो। फीस मात्र 399 है। 999 होनी थी फीस, लेकिन इतनी ही रखी और 2 वर्ष की वैलिडिटी है साथ ही। ठीक है प्यारे भाई, चलिए अब हम शुरुआत करते हैं मेंसुरेशन 3D की, ज्यादा वक्त ना लगाते हुए। आप सभी बच्चे सुन लीजिए, इससे पहले आपने पढ़ा मेंसुरेशन 2D। 2D के अंदर हमने जितनी भी आकृतियां, जितने भी फिगर पढ़े वो सभी 2 डायमेंशनल थे, जिनकी 2 ही डायमेंशन थी। लेकिन 3D में 3 3 डायमेंशन होगी। सीधी बात है, 3 डायमेंशनल फिगर होंगे भाई। ठीक है, सिंपल सी भाषा में देख लीजिए आप सभी। आपने देखा होगा क्यूब, जो लूडो खेलते हो ना, जिसकी लंबाई भी उतनी ही होती है, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी, वो होता है क्यूब। और जिसकी लंबाई अलग होती है, चौड़ाई अलग, ऊंचाई अलग, उसे क्यूबॉइड बोलते हैं, घनाभ। ये सर्कल नहीं है, ये गेंद है। गेंद, क्रिकेट खेलने वाली गेंद, स्पीयर, गोला। ठीक है भाई, ये है आपका सिलेंडर, बेलन। ठीक है, बेलनाकार बोल सकते हैं, बेलन बोल सकते हैं, सिलेंड्रिकल बोल सकते हैं। इसमें ये हाइट होती है, तो यहाँ रेडियस या डायमीटर ले सकते हैं। ये सर्कुलर शेप में होता है, जैसा रोड रोलर होता है ना, रोड बनाने के लिए आता है, जो आगे वो ड्रम सा होता है। जैसे भाई ये आपका बेलन है, ये आपका क्या है साथी? बेलन। देखो गोल है ये, अरे खुला था यार, ये कमाल कर दिया मैंने भी। देखिए, ये आगे से सर्कुलर शेप में है और ये इसकी लेंथ है। ये सिलेंड्रिकल है।
ठीक है प्यारे भाई। अब आगे सुनिएगा, आज बड़ी डिस्टरबेंस कर रखी है भाई साइड में। अब देखो ध्यान से, ये है कोन की शेप, शंकु, जैसे जन्मदिन के ऊपर जो टोपी पहनते हो ना, वो वाली भाई। हाँ ये कमाल हो गया यार, पानी से कमाल कर दिया, हमारी ही गलती है। ठीक है, ध्यान नहीं दिया, देख लिया ना लापरवाही का नतीजा क्या होता है। तो साथ ही सबसे पहले चुनिंदा चुनिंदा फॉर्मूले होंगे, लिमिटेड से कंसेप्ट, इन्हीं पर सबके सब क्वेश्चन पूरे का पूरा चैप्टर डिपेंड करेगा। ठीक है प्यारे भाई। तो सबसे पहले देखिए क्यूबॉइड, घनाभ। अब सुनो घनाभ के कंसेप्ट भाई, सीधी सी बात है। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 × L + B × H। लेटरल सरफेस एरिया में क्या आता है साथी, जैसे अपना कमरा है, ये क्यूबॉइड की शेप में है, लंबाई अलग होगी, चौड़ाई अलग, ऊंचाई अलग। तो लेटरल सरफेस एरिया में आता है सिर्फ चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ठीक है, कवर्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया बोले तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल, बस वो निकालना हो तो 2 × L + B × H होगा। ठीक है साथी। टोटल सरफेस एरिया में आता है चारों दीवारें भी, छत भी और फर्श भी, उसे हम टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं। उसका होगा 2 × LB + BH + HL। ठीक है साथी। अब ऐसे मत चल देना कि गुरुजी ये बताओ कैसे बनाइए। तो सुनो साथी, जैसे आपकी ये सामने की दीवार है, ये सामने की दीवार, ठीक है, सामने की दीवार, इसकी लंबाई होगी और इसकी ऊंचाई होगी, तो लंबाई गुना ऊंचाई, लंबाई गुना ऊंचाई। तो जितना इस दीवार का होगा इतना ही इसके सामने वाली इसका होगा, तो 2 × L × H, ये हो गया दो दीवारों का। अब साइड वाली दीवार है, इसकी चौड़ाई होगी ऊंचाई होगी, चौड़ाई होगी और ऊंचाई होगी, जितनी ये है दीवार उतना ही वो है दीवार, तो 2 से गुना कर दो। और अब इनको जोड़ दो, चारों दीवारों का आ गया, तो 2 कॉमन आ गया, एच भी कॉमन आ गया, तो क्या बचा L + B। एच को पीछे लगा दो भले ही, तो 2 × LB × H। बात तो वही है ना साथी, दैट्स इट, सीधी सी बात है। अब ऐसे ही टोटल सरफेस एरिया निकलता है लंबाई गुना चौड़ाई, मतलब फर्श की लंबाई है, चौड़ाई है। अब जितना फर्श का क्षेत्रफल होगा उतना ही छत का, इसलिए 2 से गुना होती है। B × H, जितना इस दीवार का है उतना ही इस दीवार का है, तो चौड़ाई और ऊंचाई का ही खेल होता है, तो इसलिए 2 बाहर आ जाता है। इतना ही इस दीवार का होगा H × L, और उतना ही इसका होगा, इसलिए भाई टोटल सरफेस एरिया के लिए 2 × LB + BH + HL। दैट्स इट। क्या ये दोनों क्लियर हो गए, आपके दिमाग में सेट रहेंगे? कभी भी आपसे क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया पूछ लिया जाए, लेटरल सरफेस एरिया, तो क्या आएगा 2 × L + B × H। टोटल सरफेस एरिया पूछ लिया जाए तो 2 × LB + BH + HL। ठीक है भाई। वॉल्यूम पूछ ली जाए, आयतन, तो L × B × H, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, L × B × H। ठीक है प्यारे भाई, L × B × H। ठीक है साथी, दैट्स इट, बात खत्म हुई। अब विकर्ण क्या होता है, देखो इस कॉर्नर से और उस कॉर्नर तक का, मतलब इस कॉर्नर से लेकर और उस कॉर्नर तक, वो इस कमरे में बड़े से बड़ी लेंथ हो सकती है, बड़े से बड़ा छड़, बड़े से बड़ा डंडा, बड़े से बड़ी लकड़ी रखी जा सकती है एक क्यूबॉइड या एक घनाभकार कमरे के अंदर, जो इसका डायगोनल होता है। डायगोनल इस कॉर्नर से लेकर और उस कॉर्नर तक का होता है, समझ गए? देखो उस कॉर्नर से ऊपर से यहां नीचे, समझ गए? तो उसका क्या होगा, L² + B² + H² का रूट। बस भाई, क्यूबॉइड के लिए ये इतनी सी बातें दिमाग में रखनी है। ठीक है, सीट आपकी, देखो एक बात सुनो साथी, मुझे सब कुछ याद है अच्छे से। ये 20 के 20 मैराथन की प्रैक्टिस सीट भी दे चुका था, क्लास नोट्स भी। अब आपकी 27 मैराथन हुई थी, 21वीं मैराथन तक मैं प्रैक्टिस सीट दे चुका था। पार्टनरशिप, एज, एलसीएम एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन, मेंसुरेशन, 2D, 1 2 3 4 5, इन 5 चैप्टर की प्रैक्टिस सीट रहती है, जो कल दे दी जाएगी आप लोगों को, कल मिल जाएगी प्रैक्टिस सीट। ठीक है साथी, यहां तक, और अलजेब्रा तक की दे देंगे कल। ठीक है प्यारे भाई, अब बार बार भले ही कमेंट मत करना, ठीक है? सीट मिलेगी आपको कंफर्म। जब अब तक की सब सीटें दी है तो अब भी देंगे यार, कैसी बात कर रहे हो?
ये मेरे अकॉर्डिंग आपके दिमाग में बहुत बेहतरीन तरीके से छप चुके होंगे साथी, और आगे बढ़िएगा। अब क्यूब आ गया। क्यूब में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब सेम होता है। तो लेटरल सरफेस एरिया सिर्फ चारों दीवारों का निकालना हो तो 4a स्क्वायर, क्या आएगा 4a स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया निकालना हो तो 6a स्क्वायर। वॉल्यूम निकालना हो तो a क्यूब। वॉल्यूम निकालना हो तो a क्यूब। दैट्स इट, बात खत्म। डायगोनल निकालना हो विकर्ण यहां से यहां तक का तो √3a। क्या होगा डायगोनल? √3a। बात खत्म। √3a। दैट्स इट, बात खत्म। इतना अक्सा होगा भाई। बताइए सबके सब साथी, मजा आया भाई यहां तक सीख करके? क्लियर हो गया आप सभी का? अब सुनिएगा दोस्त, सभी बच्चे ध्यानपूर्वक सुनिएगा मेरी बात, समझना भाई ध्यान से सभी। देखो, अगर क्यूबॉइड का किस चीज का? क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया पूछ ले तो क्या होगा? 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, और इसका क्या होगा? 4a स्क्वायर। क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया पूछ ले तो क्या होगा गुरुजी? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, और इसका क्या होगा? 6a स्क्वायर। वॉल्यूम क्या होगा क्यूबॉइड का गुरुजी? एल इंटू बी इंटू एच, इसका क्या होगा? ए क्यूब। क्यूबॉइड का डायगोनल पूछ ले तो भाई डायगोनल क्या होगा? अंडर द रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, डायगोनल होगा √3a। कंपैरिजन भी हो गया, अच्छे से रिवीजन भी हो गया, और क्लियर भी हो गया होगा आप सभी का। ठीक है ना साथी? चलिए अब आगे देखिए, सिलेंडर, बेलन। अब जो ये बेलन होता है तो सीधी सी बात है भाई, जो ये बेलन है ना प्यारे भाई, ये बेलन है, देख लो, ये पूरा होता है, ये पूरा डायमीटर, ये क्या होता है? डायमीटर। तो ये आधा कर दो बिल्कुल, ये होगी इसकी त्रिज्या, ये क्या होगी? इसकी रेडियस भाई। ये क्या होगी प्यारे भाई? रेडियस। और ये होती है इसकी हाइट। तो डायमीटर होता है 2r के बराबर। जो त्रिज्या होती है वो व्यास का आधी होती है, ठीक है? या त्रिज्या का डबल करोगे तो व्यास आ जाएगा। बात खत्म हुई यहां पर। अब सुनिए, कवर्ड सरफेस एरिया होता है 2πRh। कवर्ड सरफेस एरिया क्या होता है? 2πRh। ठीक है, कवर्ड सरफेस एरिया क्या होगा? जैसे ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, कवर्ड सरफेस एरिया होगा साथ ही इसके भार का ये वाला क्षेत्रफल, देखो ये वाला, सिर्फ ये भार का ये वाला पार्ट पूरा, तो ये होगा 2πRh। टोटल सरफेस एरिया में ये भी होगा, ये नीचे की तली भी होगी, और ये ऊपर का भी होगा। तो ये तो सर्कुलर है, गोल है, तो सर्कुलर का क्या होता है? πr²। इसका πr², जितना ये है उतना ही ये है, तो 2πr² जोड़ दोगे किस में? कवर्ड सरफेस एरिया में। 2πr कॉमन आ जाएगा तो r प्लस एच, तो क्या होगा भाई? टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का 2πr इंटू r प्लस एच। और वॉल्यूम होता है भाई πr²h। वॉल्यूम क्या होता है? आयतन क्या होता है? πr²h। देख लीजिए भाई, नहीं भाई मैं स्वाति मैडम की शादी में नहीं जा पाया, मैं नहीं गया था भाई स्वाति मैडम की शादी में, ठीक है साथी? क्योंकि उसी दिन हमारे एक कॉलेज के फ्रेंड अजीज मित्र की शादी थी, तो वहां जाना हो गया, इस वजह से नहीं जा पाया। ठीक है, चलिए अब बारी आती है कोन की। अब बारी किस चीज की है प्यारे भाई? कोन। तो शंकु, शंकु का देख लो, देखो ध्यान से। जो आपका ये शंकु होता है ना, ये शंकु जो आपको दिखाई दे रहा है साथी, ये जो शंकु है, इस शंकु में ये होती है इसकी रेडियस, और ये होती है इसकी हाइट। ये क्या होती है? हाइट। तो मेरे प्यारे भाई, जो ये आपको दिखाई दे रही है ना, ये जो दिखाई दे रही है, ये होती है सैलेंट हाइट। ये क्या होती है? सैलेंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई। ये क्या होती है मेरे प्यारे भाई? तिर्यक ऊंचाई, सैलेंट हाइट। क्या होती है मेरे प्यारे भाई? ये सैलेंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, कवर्ड सरफेस एरिया होगा इसके भार का। टोटल सरफेस एरिया में नीचे का जो ये वर्ताकार शेप और होती है ना, ये और आ जाती है। तो भाई कवर्ड सरफेस एरिया निकालना हो तो πRL,
पाई आर एल, एल क्या है, सेलेंट हाइट है, त्रियक ऊंचाई। टोटल सरफेस एरिया निकालना हो तो कवर्ड सरफेस एरिया में ये नीचे का ये सर्कल वाला ये पार्ट और जोड़ दो, पाई आर स्क्वायर। तो भाई दोनों में पाई आर कॉमन आ गया तो आर प्लस एल, ये होगा टोटल सरफेस एरिया, पाई आर इंटू आर प्लस एल। ठीक है, वॉल्यूम जो सिलेंडर की होती है पाई आर स्क्वायर एच होती है, उसका 1/3 कर दो बस। एल निकालना हो तो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का रूट, क्यों, क्योंकि एक आपकी राइट ट्रायंगल है। अब आपको एल निकालना है तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये स्क्वायर हटता है तो यहां रूट लग जाता है। तो सेलेंट हाइट कभी भी निकालनी हो तिर्यक ऊंचाई तो त्रिज्या का वर्ग और ऊंचाई का वर्ग करके जोड़ के और उसका रूट लगा देना, तिर्यक ऊंचाई आ जाएगी। क्या आ जाएगी प्यारे भाई, तिर्यक ऊंचाई। दैट्स इट, बात खत्म, फिनिश हुआ, इतना सही खेल था। ठीक है साथी, एक बच्चे लिख रहे हैं दोस्त जरूरी है सर ज्यादा। भाई मैं पजल था, आप ये कंपैरिजन ना करिए कौन ज्यादा जरूरी है कौन ज्यादा जरूरी नहीं है। एक दोस्त ही ऐसा रिलेशन होता है जो हम खुद की इच्छा से बनाते हैं और निभाते हैं। ठीक है, नहीं तो माता पिता भाई बहन सब रिश्ते कुदरत की देन है, लेकिन दोस्त का रिश्ता हम खुद चूज करते हैं। ठीक है प्यारे भाई, तो भाई अजीज मित्र था, बार बार बुला रहे थे तो जाना हो गया, अच्छा भी लगा जा करके भाई। ठीक है, स्पीयर छूटा नहीं है, अभी यही है स्पीयर, लीजिए भाई। अब आ गया गोला, जो गेंद होती है वो। ठीक है, ये सर्कल नहीं है, ये गोला है भाई। ठीक है साथी, देखो सुनो, इसका सरफेस एरिया टोटल या कवर्ड एक ही होता है 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये तो जैसे ये गेंद है, ये चारों तरफ से एक जैसी ही तो होगी, होगी या नहीं होगी, चारों तरफ से एक जैसी होगी। एक सेकंड रुकिएगा, मैं लेकर के ही आता हूं कोई गोला। ये गोला दिखाई दे जाएगा आपको, ये गोला दिखाई दे रहा है आपको, ये देखो यहां दिखाई दे रहा होगा, शर्ट है तो ये गोला है, ये चारों तरफ से एक जैसा है भाई, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, स्पीयर। तो इसका टोटल कवर्ड एक ही होता है 4 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, चलो, और वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अगर बात करूं मैं हिमिस्फीयर की, तो भाई हिमिस्फीयर का कवर्ड सरफेस एरिया होता है ये भार भार वाला, मतलब बॉल को बीचों बीच काट दे। ठीक है, तो 2 पाई आर स्क्वायर, स्पीयर का 4 पाई आर स्क्वायर, तो हिमिस्फीयर का 2 पाई आर स्क्वायर, और टोटल पूछ ले तो कवर्ड के अंदर ये ऊपर वाले सर्कल का और जोड़ दो तो 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम होता है जितना आपका स्पीयर का होता है ठीक उससे आधा, 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। दैट्स इट, ये हो गया हेमिस्फीयर कंप्लीट। चलिए चलिए साथी, अब आता है लास्ट वन आपका फ्रस्टम। ठीक है भाई, लास्ट वन आता है आपका फ्रस्टम। फ्रस्टम बोले तो सुनो साथी ध्यान से, जैसे मेरे प्यारे भाई आपका ये कोन था, क्या था भाई, ये आपका कोन। ठीक है प्यारे भाई, ये कोन है आपका। ठीक है, अब इसको अगर मैं यहां से कट कर दूं, यहां से कट कर दूं, तो भाई ये ऊपर का पार्ट हटा दो, ये पार्ट हटा दो, तो ये किसकी शेप है, ये होता है छीनक, फ्रस्टम। तो यहां पर त्रिज्या अलग होगी, ये स्मॉल आर से दिखा दी, यहां त्रिज्या अलग होगी, ये कैपिटल आर से दिखा दी, और ये होगी इसकी हाइट, और ये होगी सेलेंट हाइट, क्योंकि कोन का ऊपर का वो नुकीला हिस्सा ही तो काटा है, बाकी तो वही सेम टू सेम है ना साथी। तो अब सुन लो, इसका कवर्ड सरफेस एरिया होगा जैसे कोन का पाई आर एल होता है ना, इसका भी पाई आर प्लस आर, नीचे वाला और ऊपर वाला दोनों आर का सम और एल, पाई आर प्लस आर एल। टोटल सरफेस एरिया निकालना हो साथी तो सुनो, कवर्ड सरफेस एरिया में नीचे और ऊपर के सर्कल का जोड़ देते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाता है, पाई आर प्लस आर इंटू एल, एल आगे पीछे लगा दो कोई फर्क नहीं, कवर्ड सरफेस एरिया है, इसमें जोड़ दो पाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, पाई कॉमन लेकर के।
ठीक है, ये टोटल सरफेस एरिया हो गया। साथ ही अब सुनिएगा ध्यान से, सुनिएगा, सेलेंट हाइट निकालनी हो तो क्या किया जाता है, सुनो। अगर मैं इसको सीधा सीधा यहां पर परपेंडिकुलर डाल दूं, सुनना ध्यान से, ये पूरा है आर, इतना बड़ा आर, ये है छोटा आर, तो ये भी छोटा आर, तो ये क्या बचेगा, इतना सा पार्ट, ये आर माइनस आर, यही आएगा, आर माइनस स्मॉल आर। ठीक है प्यारे भाई, ये एल है, ये ऊंचाई है, तो ये भी ऊंचाई होगा। तो भाई बेस का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्केयर, उसका स्केयर हटता है तो रूट हो जाता है। इस वजह से आपका सेलेंट हाइट का ये फॉर्मूला बना हुआ है। ठीक है भाई, वॉल्यूम का होता है जैसे कोन का होता है ना, 1/3 पाई आर स्केयर एच, इसमें भी सेम टू सेम 1/3 पाई। अब ये आर स्केयर वाली जगह को रोक के एच एज इट इज है, आर स्केयर की जगह क्या आ जाता है, कैपिटल आर का स्केयर प्लस स्मॉल आर का स्केयर प्लस आर इंटू आर। बस भाई, ये इतने से फॉर्मूला अपने भेजे में सेट कर लेना, अपने नोट्स में डाल लीजिएगा। ठीक है, चलिए साथी। नहीं भाई, कल क्लास लाइव हुई थी, कल मेरी तबीयत खराब थी, मैंने आप लोगों से आकर के डिस्कस किया, आप लोगों से परमिशन मांगी, तब क्लास ऑफ की थी। ठीक है, ऐसा ना बोलो, कितने लंबे समय बाद क्लास, ना भाई कतई ना। देखो, संडे को क्लास ऑफ रही है आपकी, छुट्टी रहती है, मंडे को क्लास ऑफ हुई है एक, ट्यूसडे को क्लास हुई है, ट्यूसडे को क्लास नहीं हुई यार, ना नहीं हुई, सही कह रहे हो भाई आप, ट्यूसडे को भी नहीं हुई, आज हो रही है आपकी। तो भाई 3 दिन क्लास से ऑफ रह गई, कल वैसे लाइव आया था, तबीयत खराब हो गई थी, माफी चाहूंगा भाई। सही कह रहे हो, 3 दिन क्लास से ऑफ रह गई, इस संडे को भी ऑफ नहीं करूंगा आपकी क्लास। ठीक है, इस संडे को भी पढ़ा देंगे, टेंशन फ्री रहे सभी। चलिए साथी, आगे बढ़ते हैं। अब देख लीजिए एक बार, मैंने यहां पर सभी का स्पीयर के सब फॉर्मूले, वॉल्यूम के, कवर्ड सरफेस एरिया के और टोटल सरफेस एरिया के, स्पीयर, हेमिस्फीयर, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, प्रिज्म, प्रिज्म के भी रख दिए, बेस का एरिया गुना हाइट कर दो वॉल्यूम के लिए। ठीक है, बेस पेरीमीटर की गुना हाइट से कर दो कवर्ड सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया में 2 इंटू बेस एरिया कर दो। ठीक है साथी, पैरामिड के भी लिख दिए यहां पर, फ्रस्टम के भी लिख दिए, साथ ही होलो हेमिस्फीयर के खाली कटोरी होती है उसके भी लिख दिए, डायरेक्टली करा दूंगा। ठीक है, और भाई ऑक्टाहेड्रन के भी लिख दिए, अष्टफलक के भी, 2/√2/3 ए क्यूब वगैरह, मैंने सब कुछ यहाँ पर इस टेबल में अच्छे से इसलिए लिखा है ताकि आप यहां से अपने नोट्स इजीली बना पाओ। ठीक है, प्रैक्टिस सीट में भी ये डाल करके दूंगा, टेंशन फ्री रहना। चलिए भाई, अब आती है हमारी पहली टाइप। ठीक है, तो अब ये बताइए, क्या पूरे जोश के साथ तैयार हो पहली टाइप से करने के लिए भाई? यहां पर यह अजीब सा कलर आ रखा है कुछ, आपको भी दिख रहा है क्या ये? यहां से क्या अजीब सा कलर आपको भी दिख रहा है क्या? रेड रेड सा है ना, किस चीज का है मुझे नहीं पता, बोर्ड पर तो नहीं है, आपकी स्क्रीन पर ही दिख रहा है भाई। चलो कोई नहीं, देखिए, अब सबसे पहली टाइप है आपकी क्यूब की। आइए भाई, क्यूब के तो सबके सब आपके दिमाग में है कंसेप्ट। देखिए, if the longest diagonal of a cube is 15 centimeter, then what is the total surface area of the cube? यदि किसी घन का सबसे लंबा विकर्ण 15 सेंटीमीटर है, सबसे लंबा विकर्ण क्या होता है, √3a, ये होता है भाई, सिखाया था क्या होता है साथी, √3a, ये रहा √3a, सिखाया था या नहीं सिखाया था? अब इसी पे डायरेक्टली क्वेश्चन आ गया ना, सबसे लंबा ये होता है, लेकिन दिया कितना है, 15। अब सुनो, √3 गुना में है यहां, वह जाएगा तो भाग में भाई। ठीक है, 15 को क्या लिख सकते हो, 5 गुना 3 लिख सकते हो, बटा √3 है ही, √3 से 3 को काटोगे तो √3 आएगा, तो यह आ जाएगा 5√3, ए का मान आएगा 5√3, ए का मान आएगा 5√3, ए का मान क्या आएगा, 5√3, सिर्फ और सिर्फ ए का मान साथी 5√3 आएगा। बात खत्म हुई, यहां पर गेम ओवर।
ठीक है दोस्त, देख लो सबके सब बच्चे, देख लो अच्छे से। अब बताना क्या है, टोटल सरफेस एरिया जो कि 6a² होता है, साथ ही 6 इंटू ए का स्क्वायर 5√3 का स्क्वायर। ठीक है, 6 5 का होगा 25, √3 का होगा 3। लो भाई, 25 सिक्का 150, 150 तिया 450, सिर्फ और सिर्फ 450 स्क्वायर सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। आज तबीयत ठीक है बच्चे, तबीयत में कोई दिक्कत नहीं है। देख लीजिए और जवाब दे दीजिए। आ गया मजा यहां तक? हाँ बिल्कुल आया हूं। दिनेश पूछ रहा है जम्मू वाला, सर आप वैष्णो देवी आए हो? जम्मू कश्मीर, हाँ कटरा रेलवे स्टेशन उतरना पड़ता है भाई। 2018 में आया था सबसे पहली बार, फिर भाई 2024 में भी आया और 2025 में भी आया। ठीक है, और माता रानी ने इस वर्ष बुलाया तो फिर आऊंगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। If the length of the longest diagonal of closed cube is 10√3 centimeter, then find its total surface area। देखिए साथी, सेम टू सेम एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट सीबीटी 1 2025 में आया, ऐसा ही देख लो 2022 ग्रुप डी पे भी आया। मतलब रेलवे के पास गिने चुने क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो भाई क्या होता है, √3a होता है डायगोनल, और डायगोनल दिया कितना, 10√3। √3 से √3, a का मान आया 10। ए का मान है मेरे प्यारे भाई 10, ए का मान है 10। अच्छा, ए का मान है 10, तो भाई टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, 6a²। ए की जगह 10 रख दो, 10 का वर्ग क्या होगा, 100। 100 गुना 6 करते ही 600। ऑप्शन आ गया D4 धर्मेंद्र डागर। ठीक है भाई, D4 धर्मेंद्र डागर इज द करेक्ट आंसर। एंड फिनिश, खत्म खत्म। ओके भाई, चलिए आगे। एक घन का आयतन क्या है जिसकी भुजा दे दी। घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब ए क्यूब ही तो होता है, तो 6xyz² का क्या कर दोगे, क्यूब। तो 6 का क्यूब होगा 216, x का होगा x क्यूब, y का होगा y क्यूब, z² का क्यूब करोगे 3 दूनी 6, तो 216 x³ y³ और z⁻⁶। ऑप्शन होगा D4 धर्मेंद्र डागर। रिजल्ट आएगा D4 धर्मेंद्र डागर इज द करेक्ट आंसर। दैट्स इट, खत्म हुआ। मेरा टेलीग्राम चैनल सेम इसी नाम से सर्च करो, मैथ्स बाय धर्मेंद्र डागर सर, आ जाएगा। ठीक है बच्चे, आपके फोन में आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। इफ द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज 729 क्यूबिक सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द मेजर ऑफ इट्स मेन डायगोनल। एक घन का आयतन दे दिया 729, तो भाई मुख्य विकर्ण का माप क्या होगा। सुनो साथी, 729 है वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब होता है, ये दे दिया। ये क्यूब हटेगा तो यहां क्यूब रूट होगा, ये साइड आएगी। 729 कितने का होता है, 9 का, है ना। तो भुजा आई भाई 9। अब आपको बताना क्या है, डायगोनल। डायगोनल क्या होता है, √3a, मतलब भुजा की गुना √3 से कर दो। 9 गुना √3 करोगे तो ऑप्शन डी आ जाएगा, 9√3 सेंटीमीटर। D4 धर्मेंद्र डागर। ठीक है प्यारे भाई, एक बच्चा लिख रहा है, वांगडू है कोई, कि सर आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट वन शॉट वीडियो बाय विक्रमजीत सर से बोल दीजिए सर, 3 days लेफ्ट सर। ठीक है प्यारे साथी, आज ही बोल दूंगा। ठीक है, क्योंकि भाई रीजनिंग का एक तरफा माहौल विक्रमजीत सर ने बना रखा आप लोगों के लिए, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे स्टेट एग्जाम हो, या कोई भी एग्जाम हो, जहां रीजनिंग आती है सर के चर्चे हैं भाई। दिल गार्डन गार्डन हो जाता है ये सुन करके भी। ठीक है ना, चलिए चलिए साथी आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, लीजिएगा।
इफ द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज 512 क्यूबिक सेंटीमीटर, यदि एक घन का आयतन 512 सेंटीमीटर है आयतन, तो उसके मुख्य विकर्ण का माप। देखो जो आयतन है वॉल्यूम, उससे साइड निकालनी हो तो उसका क्यूब रूट कर दो, ये कितने का होगा 8 का, तो साइड आ गई 8। अब विकर्ण क्या होता है, भुजा की गुना √3 से करनी है, तो 8√3। देखो कितना इजी है, कितना आसान है क्वेश्चनों को उड़ाना। कंसेप्ट आने के बाद आपको मेंसुरेशन बहुत आसान लगेगा, अगर कंसेप्ट ही नहीं कर पाए ना तो दिक्कतें आएंगी भाई। ठीक है दोस्त, चलिए। दो घनों के आयतन का अनुपात दे रखा है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। देखो दो घन है जिनके आयतन का अनुपात है, ये घनों का आयतन है वॉल्यूम। अब वॉल्यूम से चाहिए साइड, तो दोनों तरफ क्यूब रूट कर दो, दोनों तरफ क्यूब रूट, ये होता है 9 का तो ये 11 का, तो एक की भुजा 9 तो दूसरे की 11। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, तो 6 इंटू ए स्क्र, 9 का वर्ग 9 गुना 9, 6 ए स्क्र 11 गुना 11। अब 9 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा 6a², इसका भी 6a², तो कटता हो तो काट दो साथ ही। गुरुजी 6 से 6, 9 का 81, 11 का 121, तो 81 अनुपात 121, 81:121, 81:121 इज द करेक्ट आंसर। दैट्स इट, बात खत्म हुई भाई, खत्म हो गया क्वेश्चन। ठीक है साथी, आ गया समझ, हो गया क्लियर। चल दे और आगे, चलिए साथी और आगे बढ़िए। अब आता है क्यूबॉइड, अब आता है क्यूबॉइड, वो भी आएंगे, इतने क्यूब पिघला करके कितने सिलेंडर बनाए जा सकते हैं सब रखिएगा। अब दूसरे कंसेप्ट मैंने क्यूबॉइड के सिखाए थे, तो अब बारी है क्यूबॉइड की। हाँ भाई, मैराथन करने के बाद फुल का फुल स्कोर कर लोगे, और ज्यादा दिक्कत आए गणित में तो रेलवे मैथ स्पेशल बैच ज्वाइन करो, और गणित टिप्स पर एक क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो बाहर से आ जाए, समझ गए। चलिए साथी, जो पढ़ाता हूं वो एग्जाम में आता है। चलो भाई, क्यूबॉइड की बारी। घनाभ में कितनी सरल रेखाएं होती है, बताए भाई। घनाभ में कितनी सरल रेखाएं, हाउ मैनी स्ट्रेट लाइन आर देयर इन ए क्यूबॉइड, क्यूबॉइड के अंदर कितनी रेखाएं होती हैं, बताओ साथी सभी। चलो थोड़ी सी मैं शेप बना देता हूं, ठीक है, आप लोगों को और आसानी होगी। फिगर होगा तो और अच्छे से समझ में आएगा ना आप सभी को। लो भाई, बताओ कितनी रेखाएं होती हैं, कितनी सरल रेखा, कितनी स्ट्रेट लाइन होती है क्यूबॉइड में। ये क्यूबॉइड रहा आपके आगे। देख लीजिए प्यारे भाई, सब के सब फटाफट से। देखिए साथी, सबके सब अब देखो ध्यान से, कितनी रेखाएं हुई, देखो कितना इजीली बता दोगे। गुरुजी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितनी होंगी 12। दैट्स इट, डायगोनल वाइगनल का जी करना था, ठीक है 12। ठीक है भाई, चलिए आगे। अब अगले क्वेश्चन को पढ़िए। इफ द लेंथ breadth एंड हाइट ऑफ ए रूम आर 30 मीटर 20 मीटर एंड 40 मीटर रेस्पेक्टिवली, देन व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द फ्लोर वॉल ऑफ द रूम। यदि एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 30 20 40 मीटर है, तो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, सिर्फ चारों दीवारों का, चारों दीवारों का चाहिए, तो क्या था
क्या था गुरुजी? 2 × L + B × H, ये था गुरुजी। तो 2 × L + B, लंबाई और चौड़ाई 30 + 20 करोगे तो क्या हो गया? 50। H कितना होगा? 40। 50 दूनी 100 × 40 करोगे तो मात्र 4000, सिर्फ और सिर्फ 4000 मीटर स्क्वायर रिजल्ट होगा। 4000। ठीक है प्यारे भाई, मात्र 4000 मीटर स्क्वायर, दैट्स इट, बात खत्म। ठीक है भाई, सिर्फ इतना सा खेल था। आया समझ में? हुआ क्लियर? चल दो प्यारे भाई और आगे फिर। चलिए दोस्त और आगे बढ़िए। एक घनाकार कमरे की लंबाई 15 मीटर, चौड़ाई 17 मीटर, ऊंचाई 21 मीटर है। इसकी दीवारों और छत को पेंट करने की लागत, दीवारों और छत, फर्श ना कहा भाई, सिर्फ दीवार और छत, 42 रुपए प्रति वर्ग मीटर है। तो पेंटिंग की कुल लागत सुनो साथी, चारों दीवारों का निकालना है। 2 × L + B, लंबाई और चौड़ाई, लंबाई है 15 और चौड़ाई है 17, तो ये हो गया 32, गुना ऊंचाई है 21, चारों दीवारों का आ गया। इसमें जोड़ो अब छत का, छत का क्या होता है? लंबाई और चौड़ाई, जो फर्श का होता है वही। तो लंबाई गुना चौड़ाई, 15 × 17। लो साथी, ये होगा टोटल क्षेत्रफल, ये होगा कुल क्षेत्रफल। ठीक है, जिस पर पेंट कराना है। 1 वर्ग मीटर पर 42 का खर्चा, इस टोटल पर कितने का? गुना 42 कर दो, गुना 42 कर दो। ठीक है प्यारे भाई, गुना 42 कर दो, दैट्स इट, बात खत्म, गेम ओवर। ठीक है दोस्त, अब सुनिएगा ध्यान से सभी, कर दो भाई इसको सोल्व। आप बोलोगे गुरुजी यूनिट डिजिट से तो सबका ही 8 है, पूरा ही कर देते हैं। कर दो, किसने मना किया आपको? किसी ने मना किया? नहीं किया तो छोड़ो फिर भाई। क्या आ जाएगा गुरुजी? इसी को करेंगे हम पहले। 32 एकम 32, 32 दूनी 64 और 3 67, 2 से करोगे 2 दूनी 4, चलो यही कर दो, यही कर दो। 2 दूनी 4, 2 साते 14, 2 छिका 12 और 1 13। अब इनकी ओर कर दो, 15 या 17 5 85, 17 एकम 17 और 8 25। ठीक है साथी? आप बोलोगे ठीक है सर। अब इनको जोड़ दो, 5 और 4 9, 5 और 4 9, 2 और 3 5 और 1, गुना 42 है ही। लो साथी, अब इनकी गुना करोगे, आपका रिजल्ट आ गया। बिल्कुल भाई, 67,158 आ जाएगा डी। सभी बच्चों ने ही ये दे रखा है, बाकी गुना कर लेना। ठीक है साथी? कैसे? 2 नीमा 18, 2 नीमा 18 और 1 19, 2 5 10 और 1 11, 2 एकम 2 और 1 3, 40 से करोगे 0, 4 नीमा 36, 4 नीमा 36 और 3 39, 4 5 20 और 3 23, 4 एकम 4 और 2 6, तो ये आएगा 8 9 और 6 15, 10 और 1 11, 6 और 1 7 और ये 6, 67,158, दैट्स इट, बात खत्म। क्लियर है साथी? आ गया समझ? मैंने फुल कैलकुलेशन, फुल डिटेल से कंसेप्ट सिखा दिया आपको, पूरी डिटेल से, देख लो। हुआ भाई क्लियर सबके सब बच्चों का? आया मजा सभी साथियों को अच्छे से? चल दो प्यारे भाई फिर और आगे। चलिए दोस्त और आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 2x - 5y = 3, 5x - 7y = 7 और x - y = 3 मीटर है, तो घनाभ का परिमाप ज्ञात कीजिए। घनाभ का परिमाप कर दो भाई, कर दो साथी, सबके सब बच्चे। घनाभ का परिमाप 3 का मल्टीपल होगा ऑप्शन 4। ये तरीका भी ठीक है, लेकिन आपको कंसेप्ट आना जरूरी है साथी, इसलिए कंसेप्ट पर मैं सबसे ज्यादा फोकस करता हूं, समझे? और कोई वजह नहीं है प्यारे भाई। फिर भी आपको उसी मेथड पर चलना है तो आप उसी पर चल सकते हैं दोस्त। ठीक है ना प्यारे भाई?
चलिए, एक बच्चा लिख रहा है, सर आप राधिका मैम से नहीं बोलते हैं? क्यों नहीं बोलता भाई मैं? कहां से, कौन से गुप्तचरों से ये आवाज सुनने को मिली आपको? मेरी कौन सी सिम बटी हुई है भाई? कौन सा भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है? कहां से आई आपके पास ये सूचना? कहां से इतना दिमाग लगा दिया भाई आपने? शुभम केडी, जीके जीएस, नालायक। कहीं कहीं पर जिक्र ले आएंगे। देखो भाई, कभी भी परिमाप का जिक्र आए ना, घनाभ का, तो 4 × L + B + H। ठीक है साथी? हाइट 4 बार होती है। देखो कहीं फिगर बनाया हो हमने, देखो हाइट 4 बार, 1 2 3 4, तो 4H हो गई। लंबाई भी 4 बार होती है, 1 2 3 4। चौड़ाई भी 1 2 3 4, 4 बार होती है। तो क्या फॉर्मूला होता है? 4 × L + B + H। ठीक है, 4 × L + B + H। ठीक है सर, आपके बेस्ट कंटेंट से जेई में सभी क्वेश्चन बन गए। अरे ऐसे ही बनेंगे विनीत भाई, आप मजा लीजिए। पहले एएलपी वाले बच्चों ने दिल खुश किया था कि सर आपके 40 दिन 40 मैराथन से एएलपी में एज इट इज क्वेश्चन आए। अब आप जेई वाले दिल खुश कर रहे हो, अभी टेक्नीशियन वाले कर देंगे भाई आकर के दिल खुश। चलिए साथी देखिएगा अब। तो 4 × L, लंबाई क्या है? 2x - 5y + 3 प्लस b क्या है? 5x + 7y - 7 प्लस x + y - 3। ठीक है साथी? कर दो भाई जोड़ घटा, जो होनी है जो नहीं होनी। ठीक है, 4 एक्स एक्स वाले कितने? 2x ये रहा, 5x ये रहा, x ये रहा, 2 और 5 7 और 1 8x हो गया। अब y वाले कितने हैं? ये रहा, ये रहा, ये रहा, तो 7 और 1 8y में से 5y गया तो प्लस का 3y। अब जो ये बच गई ये 7 और 3, 10 माइनस का प्लस का 3, तो माइनस का 7 बचेगा। लो साथी, अब 4 से गुना कर दो। 4 8 32x, 4 तिया 12y, 4 7 28। 32x जमा 12y माइनस 28। 32x, 32x ये रहा, जमा, भाई ये जमा था, भाई ये जमा था दोस्त, प्लस था, ये माइनस था। 3 और 3 6, ये 1 आएगा, ये 1 आएगा, तो ये 4 आएगा। ठीक है, 32x जमा 12y घटा 4, 32x जमा 12y घटा 4, ऑप्शन आएगा B4। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, नो डाउट। इतना अच्छा पढ़ाते हो जितना अच्छा मैं पढ़ा सकता या पढ़ सकता। क्या लिख रहे हो? निशांत ठाकुर, बताइए साथी। भाई सबके सब बच्चे बताइए, क्लियर हो गया यहां तक? मजा आ गया सभी को? चलिए दोस्त आगे। एक घनाभ का आयतन ज्ञात करें यदि इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से 2 गुना अधिक है। लंबाई चौड़ाई से 2 गुना अधिक है, 2 टाइम, एंड चौड़ाई 12 सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई से 2 गुनी है। देखो सुनो, चौड़ाई कितनी है? 12, जो ऊंचाई से 2 गुनी है, तो ऊंचाई कितनी है? 6। तो लंबाई क्या है? लंबाई क्या है? इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से 2 गुना अधिक। चौड़ाई का 2 गुना अधिक करो, 12 दूनी 24, 24 अधिक है 12 से तो 36 है। 2 गुना अधिक है, मतलब एक तरीके से 3 टाइम्स है। इफ इट्स लेंथ इज 2 टाइम्स मोर देन इट्स विड्थ, यहां आएगा मोर देन, मोर देन इट्स ब्रेड्थ। ठीक है साथी, इतनी सी बात है। बताइए प्यारे भाई, क्लियर हुआ यहां तक आप सभी का? मजा आया भाई यहां तक? अब सुनो साथी ध्यान से, अब इसका आयतन बताना है, तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। बात खत्म हुई।
देखो साथी, कर दो गुना, 12 × 6 = 72, 12 × 3 = 36 और 7 43, गुना 6 करोगे 6 × 7 = 42, 6 × 3 = 18 और 4 22, 6 × 4 = 24 और 2 26, 2622, सिर्फ और सिर्फ 2622। 12 × 6 = 72, अरे 12 × 6 = 72 था, 12 × 3 = 36 और 7 43, माफी दीजिएगा भाई, 6 दूनी 12, 6 × 3 = 18 और 1 19, 6 × 4 = 24 और 1 25, 2592 आएगा। 2592 मतलब सी। क्या आएगा? सिर्फ और सिर्फ सी। सर मैं रोज आपकी क्लास रिकॉर्डेड देखता हूं, बट आज लाइव आ ही गया। हर्षित कुशवाहा, चलो भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइव सेशन में। ठीक है साथी, क्लियर हो गया आप सभी का अच्छे से? चलिए भाई और आगे बढ़िए। पता है भाई क्या बात है, आपने अर्थमेटिक तो अब अच्छे से सीख लिया, एडवांस मैथ को और स्ट्रॉन्ग कर लो भाई। आज 28वीं मैराथन है, बस 12 मैराथन की और बात है। इतने ही जोश और इतनी ही एनर्जी से उन 12 मैराथनों को और कर लीजिए, नैया पार हो जाएगी भाई। ठीक है सर, आप पाक में भी फेमस है, पाकिस्तान से कौन पढ़ता है भाई हमसे, ये बताइए हमसे भाई। चलिए देखिए, एक घनाभ की लंबाई 10 सेंटीमीटर, लंबाई, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। घनाभ के किसी एक फलक से 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन काटा जाता है तो शेष घनाभ का आयतन क्या होगा? तो भाई जो टोटल घनाभ है उसका आयतन में से, उसके आयतन में से जो एक फलक से 5 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन काटा गया तो उस घन का आयतन घटा दो, बचे हुए का आयतन आ जाएगा। तो 8 × 5 = 40, गुना 10 करोगे तो 400 घटा 125, लो भाई 275 आएगा। सिर्फ और सिर्फ 275 सेंटीमीटर क्यूब इज द करेक्ट आंसर। था इजी? आ गया मजा? हो गया क्लियर सभी का बेहतरीन तरीके से? बता दो साथी सबके सब और जवाब दे दो। हाँ, फ्रेशर स्टूडेंट बिल्कुल क्लास ले सकते हैं, खुशी शर्मा, बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा, शुरुआत से पढ़कर देखिए। अब आता है भाई आपका टाइप नंबर 3, सिलेंडर। ठीक है साथी, बेलन। तो देखिएगा ध्यानपूर्वक सभी बच्चे, देखो साथी ध्यान से। उस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके आधार की त्रिज्या 7 और ऊंचाई 12 है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर ऑफ बेस रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, हाइट इज 12 सेंटीमीटर। तो क्या होता है 2 पाई आर, आर प्लस एच। आप बोलोगे जी सर कैसे आया ये? देखो 2 पाई आर एच होता है कवर्ड सरफेस एरिया, इसमें 2 पाई आर स्क्वायर जोड़ दिया तो ये 2 पाई आर कॉमन आ गया, एच प्लस आर ही तो बचा। तो ये टोटल सरफेस एरिया होता है जो मैं शुरुआत में सिखा चुका हूं। ठीक है, चलिए काजल कुमारी लिख रही है मैं फ्रेशर ही हूं और मुझे बहुत अच्छे से समझ आता है। चलो बहुत अच्छी बात है। देखिएगा सुनिएगा, 2 पाई आर, आर कितना है 7 है, गुना आर प्लस एच, आर की जगह 7, एच की जगह 12, 12 और 7 19। बस भाई देख लो सभी बच्चे। अब देखिएगा ध्यान से सभी, 19 गुना 7 करोगे गुरुजी 133। ठीक है, क्लियर है? अब 2 से कर दोगे तो 266 पाई आ जाएगा, 266 पाई, दैट्स इट, बात खत्म। और मेरे प्यारे भाई जितने भी फ्रेशर बच्चे हैं ना, वो मेरे से लाजवाब तरीके से गणित करना चाहते हैं, वो सभी बच्चे इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेशर बच्चों के लिए ये वरदान है गणित का। ये जो बैच है ना फ्रेशर बच्चों के लिए, ये वरदान है। आरजी विक्रमजीत ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, कुछ दिक्कत आए, समस्याएं समझ ना आए तो 8506003399 पर आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, सबसे बेहतरीन बैच, सबसे बड़ा वरदान है भाई आप सभी के लिए। ठीक है साथी, चलिए कहां तक आ गए थे? चलो दोस्त,
अगला क्वेश्चन पढ़ो भाई सबके सब बच्चे। थ्री डी वाले अच्छे से बन रहे हैं ना, क्योंकि ये आपको इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, क्योंकि ये आपको इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, ये वजह है सबसे बड़ी। ठीक है, द कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 5280 स्क्वायर सेंटीमीटर। एक लंबवर्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है कवर्ड सरफेस एरिया, और उसकी त्रिज्या दे दी, तो उसका आयतन पूछा है, मतलब उसके लिए पहले हाइट चाहिए। तो क्या होता है साथी, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, आर क्या है 21 एच, ये होता है कवर्ड सरफेस एरिया, जो कि दिया कितना 5280 दिया। ठीक है साथी, अब सुनो ध्यान से, कटता हो तो काट लो। ठीक है, कटता हो तो काट लो। सबसे पहले 22 एकम, 22 दूनी 44, 22 चौका 88 और 0। ठीक है भाई, अब 2 से काटोगे, 2 एकम 2 दूनी 0, 3 साते, 3 चौका 0, 7 से 7, तो एच आया भाई सिर्फ और सिर्फ 40। ऊंचाई आई इस सिलेंडर की मात्र 40 सेंटीमीटर। क्लियर है इतना? अब सुनिएगा ध्यान से सभी। अब इसकी वॉल्यूम बतानी है, जो कि होती है पाई आर स्केयर। आर कितना है 21 है, तो 21 का स्केयर और एच, एच है 40। कटता हो तो काट दो साथी, 7 से 3, बस भाई सिंपल सी बात है। आप बोलोगे ठीक है सर, अब इनकी गुना कर दो भाई, इतना ही खेल है, कर दो। 22 दिया 66। ठीक है भाई, अब यहां लिख देता हूं मैं कि 21 सी का 126, 21 सी का 126 और 12 138, और ये क्या आ जाएगा, अब 40 से करोगे तो 0, 4 6 का 24, 4 8 32 और 2 34, 4 तिया 12 और 3 15, 4 एकम 4 और 1 5, 55,440। ऑप्शन आएगा B4। बहुत बढ़िया। विभव लिख रहा है सर, जो आप सिखाते हो आता है, लेकिन कुछ समय बाद वो साफ हो जाता है, ऐसी ही दिक्कत होती है ना। तो सुनिए भाई, बैठने दो मुझे 1 मिनट के लिए। ठीक है, ये दिक्कत आपके साथ नहीं होती है, काफी बच्चों के साथ होती है, कि जब गुरुजी हम सीखते हैं, आप पढ़ाते हो, तो बेहतरीन तरीके से क्लियर होता है, सब कुछ समझ में आ जाता है, लेकिन उसके कुछ समय बाद वो हमारे दिमाग से आउट हो जाता है, भूल जाते हैं, साफ हो जाता है। ठीक है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। अरे बात सुनो पहले, बहुत अच्छे वालों है सभी प्यारे बच्चों। प्रॉब्लम पता है ये क्या है? प्रॉब्लम है आप गणित को रटते हो, समझते नहीं हो। जो बच्चा समझता है ना, उसके दिमाग से कभी भी गणित आउट नहीं होता। तो गणित सीखिए, समझिए, और उसके बाद जितनी ज्यादा प्रैक्टिस लगाओगे ना, वो उतने ही लाजवाब तरीके से आपके दिमाग में सेट रहेगा, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस लगाओगे। लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं लगाते, ये तो गलती आपकी है। तो भाई दबा करके प्रैक्टिस लगाइए सबके सब साथी। प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, लगाओ दबा करके प्रैक्टिस। क्यों कमी है प्रैक्टिस में? प्रैक्टिस तो आपको ही लगानी पड़ेगी ना, तो प्रैक्टिस लगाने का काम आप ही करेंगे। समझ गए साथी? तो दबा कर प्रैक्टिस लगाइए। ठीक है दोस्त, सीधी सी बात है। अब समझ गए दिक्कत का समाधान? सीखना है और दबा करके प्रैक्टिस करनी है। चल दो और आगे, चलिए भाई पढ़िए। एक बेलनाकार छड़ का भारी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 7500 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि छड़ की लंबाई 87 सेंटीमीटर है, तो छड़ की भारी त्रिज्या दशमलव के 2 स्थानों तक सही है। द आउटर कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंड्रिकल रोड इज 7500 स्क्वायर सेंटीमीटर। कोई सिलेंडर की शेप में एक बहुत बड़ी छड़ है, ठीक है, उसका कवर्ड सरफेस एरिया दे दिया। इफ द लेंथ ऑफ द रोड इज 87, लेंथ भी दे दी भाई 87, देन द आउटर रेडियस ऑफ द
रोड करेक्ट टू डेसिमल प्लेसेस। तो भाई उसकी भारी त्रिज्या बतानी है उस रोड की। ठीक है प्यारे भाई, बताओ भाई, सबके सब बच्चे बताओ कि गुरुजी ये आएगा, बताइए। करिए साथी और जवाब दीजिए जो आपका सही आंसर हो वो। ठीक है दोस्त, चलिए मेरे प्यारे भाई ध्यानपूर्वक देखिएगा आप सभी बच्चे। देखो क्या कहा क्वेश्चन में, कवर्ड सरफेस दे दिया बाहर का, क्या होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई पाई आर, आर कितना है पता नहीं, बताना है, एच क्या है 87 है, और ये दिया कितना 7500। ठीक है प्यारे भाई, अब आपको रेडियस निकालनी है, तो कटता हो तो काट दो साथी। ठीक है, कटता हो तो काट दो। तो किससे काटोगे, 3 दूनी 3 नीमा, 3 से काटोगे, 3 दूनी 3 पांजे। लो भाई, ठीक है, और काटना चाहते हो तो और काट लो भाई। किसी से कटता है पूरा पूरा या नहीं कटता, देख लो साथी। छोटी छोटी संख्या से तो काटेंगे, 2 एकम 2 दूनी 2 पांजे 0, फिर 2 से काटोगे 11, फिर 2 से काटोगे 2 छेका 2 दूनी 2 पांजे। ठीक है, और नहीं कटता तो छोड़ दो। ये 7 वहां जाएगा, उसके 7 गुना में होगा, यहाँ सिर्फ रेडियस रखेंगे, 7 गुना में हो गया, 7 पांजे 35, 7 दूनी 14, और 3 17, 7 छक्का 42, और 1 43, 29 गुना 11 वहां जाएगा तो भाग में, 11 नीमा 99, 11 दूनी 22, और 9 31, 4375/319 आएगा। ठीक है, तो 319 एकम 319, 319 एकम 319। ठीक है, 17 में से 9 गया 8, एक एक 118 बचा। अब आया कितना साथी 5। अब 300 चौका नहीं जाएगा, ये 3 पे जाएगा, तो ये 2 ऑप्शन तो यही कट हो गए, उन्हीं 2 ऑप्शनों में से एक आंसर आने वाला है आपका। तो 3 पे जाएगा, ये कितना होगा, 300 तिया 919 तिया 57, ये आएगा साथी। घटा दो 8, कितना 7 में से 5 गया 2, हाँ भाई, तो 228 बचा। ठीक है, भाग नहीं होगा, दशमलव लगा, ये 0 आ गया। 3 साते 7 पे करोगे तो 300 साते 2100 हो गया। ठीक है, 19 साते 133 हो गया, तो 2233, 7 पे चला जाएगा ये, 7 पे, तो 13.7 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन है बी। तो रिजल्ट आएगा B4। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। इतनी सी कैलकुलेशन तो साथी आपको करनी ही करनी पड़ेगी। और एक बात और सुन लो, जो बच्चा अभी भी अगर कैलकुलेटर वगैरह की हेल्प ले रहा होगा ना, वो एग्जाम में मार खाएगा, पहले बता रहा हूं। कैलकुलेटर की हेल्प ना ले लेना भाई कोई भी बच्चा, सीधी सी बात कह रहा हूं। कोई भी साथी कैलकुलेटर की हेल्प मत ले लेना, समझ गए, नहीं तो एग्जाम में दिक्कत आएगी आप लोगों के साथ। चलिए भाई, अब अगले इस क्वेश्चन को करके दिखाइए, बिल्कुल सरल सा। ऐसा क्यूबॉइड वाले में मैं करा चुका हूं, तो सभी करिए और मुझे जवाब दीजिए कि गुरुजी ये आएगा। ठीक है, करिए भाई।
चलिए भाई, आ गया सभी का? आ गया मेरे प्यारे भाई सभी का? 2027 आएगा, चलिए अभी देख देते हैं। चलिए, यदि दो बेलनों की त्रिज्या 2:3 के अनुपात में और उनकी ऊंचाई 5:3 के अनुपात में है, तो उनका आयतन, तो देखो आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई कटेगा, यहां पर भी होगा और वहां पर भी होगा, इस साइड भी होगा इस साइड भी, तो सिर्फ आर स्क्वायर और एच करो। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, और एच क्या है 5, और यहां एच क्या है 3 है। बस भाई, कटता तो है नहीं, तो 4 5 20, 9 तिया 27, तो 20:27, दैट्स इट। चलिए, बिजी नहीं हुआ था भाई, आरआरबी टेक्नीशियन का जो नोटिस था वो वीडियो शेयर की थी, ठीक है। चलिए भाई, एक बंद बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात दे रखा है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कवर्ड सरफेस एरिया दे दिया। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? सुनो साथी, ये है रेडियस, ये क्या है प्यारे भाई, रेडियस है ये, ठीक है। तो ये है हाइट, अगर ये 1x मान लो तो ये 3x। तो भाई कवर्ड सरफेस एरिया क्या होगा, 2 पाई आर एच, 2 पाई, 2 पाई आर एच। आर आर क्या है, एक्स है, एच क्या है 3x है, 2 पाई आर एच, जो कि है कितना 924 है। ठीक है प्यारे भाई, कटता हो तो काट दो, ठीक है, कटता हो तो काट दो। 22 एकम 22, 22 चौका 88, 22 दूनी 44। 3 से काटोगे 3 एकम 3 चौका, 2 से काटोगे 7, 7 वहां जाएगा गुना में, तो 7 7 49। यहाँ क्या है, x गुना x, x स्क्वायर, ये स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा, और ये किसका होगा, 7 का, हमेशा प्लस में ही, क्योंकि लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो x का मान आया 7, तो ये कितना होगा, 7 गुना 1 करोगे तो 7, ये 7 दिया 21, तो हाइट हो गई 21, तो रेडियस हो गई 7। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो 2 पाई आर, 2 पाई आर, आर क्या है 7, इंटू आर प्लस एच, 21 और 7 28। दैट्स इट भाई, बात खत्म हुई, इतनी सी ही बात थी, खत्म भाई क्वेश्चन। 7 से काटोगे 7 चौका, ठीक है, 22 दूनी 44, 44 गुना 7 करोगे 7 चौका 28, 7 चौका 28 और 2 30, 4 8 32, 4 तिया 12, 1232, सिर्फ और सिर्फ 1232 ऑप्शन आ जाएगा D4, धर्मेंद्र डागर। खत्म हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन है इस चैप्टर में भाई टोटल 40। ठीक है प्यारे साथी, चलिए आगे बढ़िए, पढ़िए ध्यान से। किसी भवन में 24 बेलनाकार खंबे हैं, जैसे मंदिर वगैरह में जो खंबे होते हैं ना, जो पोल होते हैं, काफी जगह थाम बोल देते हैं भाई उनको, ठीक है, पोल खंबे कुछ भी बोल सकते हो, 24 है। प्रत्येक खंबे की त्रिज्या और ऊंचाई दे दी। 8 रुपए प्रति मीटर की दर से उन सभी खंभों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल रंगाई का खर्च क्या होगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब भार भार से, जैसे ये खंबा है, ये कहीं ऐसे लगा हुआ है, तो देखो नीचे वाला सिरा भी सेट है, ऊपर वाला सिरा भी सेट है, तो यहां यहां से ही तो पेंट होगा ना, तो कवर्ड सरफेस एरिया ही। लेकिन एक बात समझिएगा, वो मीटर है और ये सेंटीमीटर है, ठीक है, और जो खर्चा है वो मीटर स्क्वायर में है। तो इसका सेंटीमीटर का मीटर बनाने के लिए 28/100 कर देना, ये मीटर हो गया। ठीक है साथी, तो अब एक खंबे का कवर्ड सरफेस एरिया क्या होगा, 2 पाई आर क्या है गुरुजी 28/100, और एच क्या है गुरुजी 4। एक खंबे का कवर्ड सरफेस एरिया, खंबे कितने हैं 24, तो 24 से गुना कर दो, 24 के 24 खंबों का आ गया। 1 मीटर स्क्वायर पे 8 का खर्चा, तो इस टोटल पर कितने का, गुना 8 कर दो भाई, आपका रिजल्ट आ जाएगा मेरे प्यारे साथी, काटोगे तब, सोल्व करोगे तब। ठीक है प्यारे भाई, तो कटता हो तो काट लो, 7 एकम 7 चौका। ठीक है प्यारे भाई, डेसिमल में आएगा तो सीधी सी बात है, डेसिमल में 3 ही ऑप्शन है, ये तो है नहीं। ठीक है भाई, तो गुना कर दो भाई, बटे 100 है तो 100 को पड़ा रहने दो, गुना ही कर लेंगे अपनी।
ठीक है, सीधी सी बात है। तो सबसे बड़ी गुना कर लो पहले। 24 दूनी 48, 24 दूनी 48 और 4 52। ठीक है साथी, अब देख लो इसकी 8 से और कर दो। 8 8 64, 8 दूनी 16 और 6 22, 8 5 40 और 2 42। ठीक है, अब किससे करोगे? 4 चौका 16 से, तो 16 चौका 64, 16 दूनी 32 और 6 38, 16 दूनी 32 और 3 35, 16 चौका 64 और 3 67, गुना बच गया 2 और बटे बच गया 100। तो भाई 2 चौका 8, 2 आठे 16, 2 पांचे 10 और 1 11, 2 साते 14 और 1 15, 2 छिका 12 और 1 13 बटा 100 है। तो ये लग गया पॉइंट 1351, 1351.68। ऑप्शन आएगा D4 धर्मेंद्र डागर, 1351.68। ऑप्शन होगा डी इज द करेक्ट आंसर, D4 धर्मेंद्र डागर सर, D4 धर्मेंद्र डागर सर इज द करेक्ट आंसर। दैट्स इट, बात खत्म हुई यहां पर। ठीक है, देख लीजिए बच्चे। देख लो भाई, क्लियर है आप सभी का? समझ में आ गया सभी साथियों को अच्छे से? चलिए प्यारे भाई और आगे बढ़ते हैं। अब बारी है कौन की? शंकु की। अब बारी किसकी है? शंकु की। तो देखो साथी, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इफ इट्स रेडियस एंड सेलेंट हाइट दे रखी है। अब पूछा है क्या? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो सिखाया था भाई, 2 पाई आर आर प्लस एल, सिखाया था या नहीं? वैसे होता है पाई आर एल, पाई आर एल। ठीक है, लेकिन इसमें क्या जोड़ दोगे? पाई आर स्क्वायर। अरे ये दो गलत लगा दिया भाई, दो गलत, माफी दीजिएगा। पाई आर कॉमन आ गया तो एल प्लस आर बचा। भाई सिखाया था साथी, अगर किसी बच्चे का दिमाग कहीं और जा रखा हो तो देख लो, ये सिखा रखा पाई आर इंटू आर प्लस एल। ठीक है प्यारे साथी, पाई आर इंटू आर प्लस एल। तो देखो साथी, अब आप इस क्वेश्चन को, सबके सब बच्चे देखो, पाई की जगह पाई छोड़ दिया। आर क्या है? आर क्या है गुरुजी? 2r है। रेडियस क्या है? 2r है। आर प्लस एल, 2r प्लस 1/2 है साथी। बस यही तो है। आप बोलोगे जी सर। तो भाई इस पूरे को ही सोल्व कर लो अब, और तो क्या बताएं। ठीक है दोस्त, तो इसे क्या लिख सकते हो? पाई इंटू 2r इंटू, अब इनका एलसीएम लोगे तो 2 गुना 2r करोगे तो 4r प्लस 1 बटा 2, 2 से 2 कटेगा। ठीक है साथी, क्या बचा? ये पाई आर इंटू 4r प्लस 1, ये आएगा साथी पाई आर इंटू 4r प्लस 1। ऑप्शन होगा सी इज द करेक्ट आंसर। C4 छोड़ेंगे नहीं एक भी क्वेश्चन, सी रिजल्ट होगा आपके इस क्वेश्चन का। देख लीजिए, देख लो प्यारे भाई सबके साथ, और जवाब दे दो। मजा आया यहां तक पढ़ करके भाई, यहां तक सीख करके? सभी बच्चे बता दें, क्या क्लियर है यहां तक आप सबके सब नन्हे मुन्ने साथियों का? चलिए मेरे प्यारे भाई और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लीजिए दोस्त, अगला क्वेश्चन देखो भाई सभी, एक लंबवर्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, कवर्ड सरफेस एरिया। ठीक है, एंड द डायमीटर, डायमीटर दे दिया 72 मतलब व्यास, तो रेडियस होगा 36। फाइंड द हाइट ऑफ द कोन, तो हाइट बताना है इस शंकु का। तो सुनो साथी सभी बच्चे, एक बात समझिएगा, कवर्ड सरफेस एरिया कोन का पाई आर एल, पाई होता है 22/7, आर होता है 36, एल क्या होता है गुरुजी? एल का पता नहीं हमें, ये दिया कितना है? 5904 पाई। तो भाई पाई से ये कट गया, आप बोलोगे जी सर कट गया। 4 से काटोगे तो 9, 4 से काट, 5 से ही काट, सीधा 9 से काटो, पहले 9 से काटोगे 4, 9 छिका 54, 5 0, 9 5 45, 9 छिका 54,
4 से काटोगे 4 एकम, 4 छिका 24, 4 चौका 16, एल आया 164। एल क्या आया? 164। ठीक है प्यारे भाई। अब सुन लो, जैसे कोई भी ये शंकु है, कोई भी ये शंकु है साथी, कोई भी ये शंकु है, इस शंकु में, इस शंकु में ये है हाइट, ये है हाइट। हाइट कितनी दे रखी है गुरुजी? हाइट ही तो पूछी है। सैलेंट हाइट कितनी आई? 164 आई। और ये कितनी है भाई? ये त्रिज्या गुरुजी 36 है। तो अब आपको चाहिए हाइट। तो क्या करते हैं साथी, 164 का स्क्वायर करके उसमें से 36 का स्क्वायर घटा दो और रूट लगा दो, आपकी हाइट आ जाएगी प्यारे भाई। क्या आ जाएगी? हाइट। तो इकाई के अंक से भी कर सकते हो। ठीक है प्यारे भाई। 4 का होगा 6, 4 का वर्ग करोगे 6, ये भी 6, 6 में से 6 जाएगा 0, 0 किसके लास्ट में है? 160 के। तो आपका रिजल्ट आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ 160। ऑप्शन नंबर B4 बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। एक बच्चा पूछ रहा है सर इसकी प्लेलिस्ट कैसे मिलेगी? देख भाई प्लेलिस्ट कैसे मिलेगी, सुन ले दोस्त। सीधा जा यहां पर और यहां पर सर्च कर दे 40 दिन। अरे अपने आप ही आ गई, देखो 40 ही लिखा था, 40 ही लिखा था। क्या करना है आपको? 40 दिन 40 मैराथन यूपी पुलिस बाई धर्मेंद्र डागर सर। ठीक है प्यारे भाई। ये आ गई, ये आ गई सबसे ऊपर प्लेलिस्ट। देख लो, ये रही ऑल रेलवे एग्जाम्स 2026 मैथ्स मैराथन 40 दिन 40 मैराथन रेलवे 2026 धर्मेंद्र डागर सर। व्यू प्लेलिस्ट पे करोगे जैसे ही, ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट खुल जाएगी। देखो पहली मैराथन से लग जाओ, ये रही भाई आपके सब के सब चैप्टर। देखो कितने चैप्टर मैं करा चुका हूं इसके अंदर, देखना। पहली और दूसरी में नंबर सिस्टम, तीसरी और चौथी में परसेंटेज, पांचवी में प्रॉफिट एंड लॉस, छठी में डिस्काउंट, सातवीं आठवीं में रेशियो एंड प्रपोर्शन, नौवीं में साधारण ब्याज, 10वीं और 11वीं में चक्रवर्ती ब्याज, 12 और 13 में एवरेज औसत, और भाई 14 नंबर पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज का, और भाई 15 और 16 में टाइम एंड वर्क, 17 में पाइप एंड सिस्टम, 18 और 19 में टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड, और भाई 20 में ट्रेन, 21 में बोट एंड स्ट्रीम, 22 में पार्टनरशिप, 23 में एज, और भाई 24 और 25 में एलसीएम एंड एचसीएफ, 26 में सिंप्लीफिकेशन, 27 में मेंसुरेशन 2D और 28 में मेंसुरेशन 3D। ये प्लेलिस्ट रही पूरी की पूरी, देख लो साथी। मिल गई होगी अच्छे से। चलिए और आगे बढ़िएगा, अब ध्यान दीजिएगा और आगे। और अभी भाई आपके ये टॉपिक जो बचे हुए हैं, अब 28 तक तो आपने देख ही ली जो लगातार पढ़ा चुका हूं। अब 29 और 30 में पढ़ाऊंगा अलजेब्रा, 31 और 32 मैराथन में टिग्नोमेट्री, 33 में हाइट एंड डिस्टेंस, 34 और 35 में ज्योमेट्री, 36 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 37 में डीआई, 38 में स्टैटिस्टिक्स मीन मोड मीडियन, और 39 में प्रोबेबिलिटी, और 40 में कराऊंगा पूरे गणित की एक मास्टर क्लास। ठीक है साथी, इस प्रकार से रहने वाली है। चलिए अब बार बार ना पूछिएगा। चलिए साथी कहां पर आ गए थे? इस क्वेश्चन पर, ये हो गया ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़िए सभी बच्चे। एक शंक्वाकार पात्र के आधार की त्रिज्या दे दी है, ऊंचाई दे दी है, पात्र में पानी तब तक डाला जाता है जब तक कि पानी पात्र के 2/3 तक भर न जाए। तो पात्र में पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। 2/3 भर न जाए, तो सुनो साथी 2/3, सुनो दोस्त, सुनो सबके सब बच्चे। देखो ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, तो सुन लो ध्यान पूर्वक सबके सब बच्चे। जो शंक्वाकार है उसकी वॉल्यूम क्या होगी? 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच। ये हो गया पूरे उसका, पूरे किसका भाई? पूरे के पूरे शंकु का वॉल्यूम, पूरे के पूरे शंकु का। तो पूरे के पूरे शंकु का निकालना है तो निकाल दो भाई, 3 से काटोगे, 3 एकम 3 5 है, 31 गुणा 31 961 होगा। नहीं करना आता हो तो ऐसे कर लीजिएगा, वर्ग 1 का 1 डबल डिजिट में लिखना, 3 का 9, पीछे से 1 छोड़ो, 3 एकम 3 3 दूनी 6 आ गया ना, जोड़ोगे तो 961। आप बोलोगे जी सर। तो 15 एकम 15, 15 छिका 90 और 1 91, 15 निमा 135 और 9
144 और ये पाई। ये आया भाई आपका किस चीज का, ये आया पूरे के पूरे कोण का, पूरे के पूरे कोण का। ठीक है साथी। अब बात क्या है, आपको ये बताना है कि पात्र में पानी तब तक डाला जाता है जब तक कि पानी पात्र के 2/3 भाग तक भर न जाए, 2/3 भाग तक भर न जाए। तो मेरे प्यारे भाई 2/3 भाग तक भरना है, तो काफी बच्चे पता है क्या करेंगे साथी, इसी का 2/3 कर देंगे। गलती बताऊंगा फिर, 3 से करेंगे, 3 चौका 12, 3 आठे 24, ना जाने के 0, 3 पांचे 15। अब इसकी कर दो गुना, 48 दूनी 9610 पाई, 9610 पाई। और वो क्या कहेंगे गुरुजी, डी आंसर आ गया, डी फॉर धर्मेंद्र डागर। क्या आ जाएगा भाई, डी इज द करेक्ट आंसर। देख लीजिए भाई सभी साथी एक बार अच्छे से, सबके सब बच्चे भाई, बिना वक्त लगाए। ठीक है प्यारे भाई, फटाफट देख लीजिए। देख लो मेरे प्यारे बच्चे एक बार सबके सब। चलिए भाई, लेकिन धर्मेंद्र डागर बोलने में एक अलग ही मजा है। हाँ बिल्कुल है भाई, डी फॉर धर्मेंद्र डागर। ठीक है, चलिए साथी, क्लियर हो गया आप सभी का ये अच्छे से। अब सुनना दोस्त, सबके सब बच्चे, ये तो हो गया। अब दूसरी बात मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूंगा, ये मैं साफ कर रहा हूं भाई कुछ समय के लिए। ये रहा एज इट इज, कॉपी कर दिया मैंने क्वेश्चन। देखो, ये आपका एक शंक्वाकार है, ये आपका एक शंक्वाकार है। इसमें पानी का हिस्सा भरना है जैसे 2/3, यहां तक, यहां तक हिस्सा भरना है, यहां तक 2/3। मतलब जितनी भी ये हाइट है जो कि 45 है, तो 45 का 2/3 कर दो साथी। 3 से काटोगे तो 15, 15 दूनी 30 सेंटीमीटर आएगी, 30 सेंटीमीटर। तो डायरेक्ट करोगे तो 1/3 पाई आर स्केयर, जो कि 31 का स्केयर है। और भाई एच, एच कितना है गुरुजी, 30 है। आप लो भाई, 3 से काटोगे तो 10, ये आया 961, 961 गुना 10 करोगे ना तो 9610 पाई। ठीक है प्यारे भाई, इस तरीके से भी यही आएगा। ठीक है, हाँ काफी क्वेश्चन में डाटा अलग आ जाता है, सही तरीका ये होगा, ये भाई आपका ये भी बेहतरीन है। लेकिन काफी बच्चे चाहते हैं विद फिगर फुल डिटेल से सीखना, तो ये रहा भाई आपका। चलिए भाई करिए दोस्त, फिर आएगा आगे स्पीयर, फिर हेमिस्फीयर, फिर फ्रस्टम, फिर भाई सभी टाइपों का मिश्रण। ठीक है दोस्त, फिर सभी टाइपों का मिश्रण। पढ़ो ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन को। एक ठोस शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई दे दी, तो उसका आयतन, रेडियस एंड हाइट दे रखी है, तो 1/3 पाई, पाई का मान होगा 22/7। अरे ये क्या हो गया, आर स्केयर, आर क्या है 21, तो 21 का वर्ग। और भाई एच कितना है 9 है। बस भाई आयतन बताना था, बता दो आप सभी बच्चे। 7 एकम 7 दिया। ठीक है, 3 से काटा 3, बात खत्म। कर दो गुना, 21 दूनी 42, 21 दूनी 42 और 4 46। कर दो 9 से गुना, 9 दूनी 18, 9 छक्का 54 और 1 55, 5 9 चौका 36 और 5 41, 4158। रिजल्ट होगा 4158 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, सी रिजल्ट आएगा। C4 छोड़ेंगे नहीं भाई, C4 छोड़ेंगे नहीं भाई एक भी क्वेश्चन। समझ गए ना साथी सभी, सी इज द करेक्ट आंसर, दैट्स इट, गेम ओवर। चलिए भाई
और आगे बढ़ जाए। चलो दोस्तों, और आगे चलते हैं फिर, और आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब आती है अगली टाइप स्पीयर की। तो स्पीयर के तो आपके दिमाग में दो ही फॉर्मूले रटे हुए हैं कि गुरुजी, टोटल या कवर्ड सरफेस एरिया हो तो 4 पाई r स्क्वायर, और वॉल्यूम हो तो 4/3 पाई r क्यूब। यही दो फंडे सीखे थे। अब क्वेश्चनों को और देख लेते हैं। ताजा ताजा क्वेश्चन है एकदम से 2025 का, कि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका व्यास दे दिया, ये डायमीटर दे दिया, तो इसकी रेडियस क्या होगी? 7 तो इसका सरफेस एरिया बताना है, जो कि 4 पाई r स्क्वायर होगा। 4 × पाई है 22/7, आर क्या होगा? 7 × 7, 7 से कटा 7, कर दो गुना इनकी, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, 4 चौका 16, 4 5 20 और 1 21, 4 एकम 4 और 2 6, 616। कहीं गड़बड़ कर दी क्या? फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर हुज डायमीटर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। 4 पाई r स्क्वायर, 7 से 7 कट गया, 154 आ गया। सही तो आया भाई? 616 ही आएगा भाई। छह सौ सोलह ही आएगा, सीधी सी बात है। चेक करो भाई, अंडर ग्रेजुएट का है, कहाँ गड़बड़ छोड़ दी। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर, 7 से 7 कट गया। सही तो है भाई, 616 ही आएगा भाई आपका रिजल्ट। क्या आएगा मेरे प्यारे भाई? 616 ही रिजल्ट आएगा। ठीक है दोस्त, 616 ही आएगा। भाई रिजल्ट एकदम से सही है। ठीक है, यही आएगा। ऑप्शन गलत है ना? हाँ गलत है। देखो, या फिर आप क्या करते? 4 पाई r स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, तो 4 पाई, 7 का होता 49, 49 गुना 4 करते तो 196 पाई, फिर ये आना था। ठीक है, 196 पाई। तो भाई इनके साथ नालायक ने पाई नहीं लगाई फिर। ठीक है दोस्त, क्या नहीं लगाई? पाई नहीं लगाई। लगा देता हूं मैं, यहां आएगा पाई। ठीक है, यहां पर भी पाई, सभी ऑप्शन में पाई लगेगा। ठीक है, ये एरर थी इस क्वेश्चन में। ये क्या थी? एरर थी साथी। समझ गए सभी? चलिए, और आगे बढ़िए। If the radius of a sphere is increased by 50%, then by what percent will the volume increased? अगर रेडियस 50% बढ़ जाए, 50% रेडियस, 50% का मतलब होता है साथी 1/2, 1/2, 2 से 1 बढ़ करके हो जाए 3, हो गई। अब सुनो, वॉल्यूम पूछा है ना, तो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब। अब 4/3 पाई से 4/3 पाई कटेगा, यहां पर भी, तो सिर्फ और सिर्फ जो त्रिज्या दे रखी हो ना, उसका क्यूब कर देना। क्षेत्रफल पूछा होता तो स्केयर कर देते, जब रेशियो का खेल होता है, तो 2 का होगा 8, 3 होगा 27 का। तो वॉल्यूम में वृद्धि कितने की होगी गुरुजी? 19 की। कितने से होगी? 8 से। प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100%। हाँ भाई, सीधी गुना ही कर दो ना यार, 1900/8%। लो, 8 एकम 8 दूनी 16, तो इन दो में है, दशमलव में ही आएगा, तो यही है रिजल्ट। ठीक है, 3 0, तो 8 तिया 24, 6 0 8 7 के 56, 8 5 40, 237.5% रिजल्ट होगा। सबके सब साथी खुद देख लो। ठीक है, चलिए संदीप भाई, स्पीड बढ़ाऊंगा ना तो काफी बच्चे ऐसे होंगे जो बेचारे बिछड़ जाएंगे। करिएगा भाई, इस क्वेश्चन को 30 सेकंड का वक्त दिया आप सभी को करने के लिए। सबके सब बच्चे करो और मुझे जवाब दो कि गुरुजी ये आएगा। करिए भाई सबके सब साथी।
आगे भाई। अरे आया नहीं आया। देखो एक बच्चा लिख रहा है स्पीड ओके है। चलिए, एक पिक को लिख रही है संदीप भाई और भी है, रुक जा। पता चल गया कि स्पीड कितनी मैटर करती है। देखिए साथी, यदि किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो मूल गोले के आयतन का नए गोले के आयतन से क्या अनुपात होगा। देखो साथी, सीधी सी बात है। पहले त्रिज्या थी अगर 2, अगर पहले रेडियस थी 2 तो अब कर दी 1। ठीक है, तो अब वॉल्यूम का बताना है। रेडियस क्या कर दी, आधी, तो पहले की वॉल्यूम और आज की वॉल्यूम। तो 2 का क्यूब होगा 8, 1 का होगा 1, तो सिर्फ और सिर्फ 8:1 रिजल्ट आएगा। 8:1। ऑप्शन B4 बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर B4 बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बी रिजल्ट होगा एकदम से सही। दैट्स इट, बात खत्म। ठीक है भाई, चलिए और आगे बढ़िए। अब बारी है हेमिस्फीयर की, इसके बाद फ्रस्टम, फिर लास्ट टाइप। उसमें बचा कुचा सब कुछ माल डाल रखा है मैंने। ठीक है, चलिए दोस्त, अब हेमिस्फीयर पे क्या क्या सिखाया था भाई। अगर कवर्ड सरफेस एरिया हो तो 2πr², टोटल सरफेस एरिया हो, लो साथी, तो 3πr²। अगर वॉल्यूम हो तो 2/3πr³। ये कवर्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम, यही तो 3 फंडे सीखे थे आपने। तो लीजिए भाई, क्वेश्चन आप लोगों की नजरों के सामने है। क्वेश्चन आप लोगों की नजरों के सामने है साथी। क्या कहा क्वेश्चन में, ध्यान देना। यदि एक अर्धगोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए, अर्धगोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए, तो भाई आयतन में वृद्धि ज्ञात कीजिए। 50% की वृद्धि हुई है भाई, 50% की। ठीक है, अर्धगोले की त्रिज्या में, तो 2 से हुई है 3। ठीक है साथी, सेम टू सेम वो का वो है भाई। ठीक है, अब वॉल्यूम बताना है। अब क्या बताना है, वॉल्यूम। तो 2/3πr³ करोगे तो 2/3π से 2/3π तो कटना ही होता है। तो यहां भी r का क्यूब, यहां भी r का क्यूब, ये 8 है तो ये 27 है। तो वॉल्यूम 8 से 27 हुई तो 19 की वृद्धि होगी 8 से। प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100%, 4 से 2, 4 से 25, 25 निमा 225, 25 एकम 25 और 20, 25 और 22, 47/2। 2 से काटोगे 2 दूनी 2 तिया 2 साते 2 पांचे, सिर्फ और सिर्फ 237.5%। सेम टू सेम वो का वो जो का त्यो है भाई। ठीक है दोस्त, खत्म हो गया। सी रिजल्ट आएगा। क्या रिजल्ट होगा साथी, सी। C4 छोड़ेंगे नहीं एक भी क्वेश्चन को। सी इज द करेक्ट आंसर। देख लो भाई सभी। चलिए दोस्त और आगे बढ़ जाइए, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर इज 191 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द रेडियस। रेडियस पूछिए, ठोस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय, तो ये होता है 3πr²। 3πr², 3πr², ये होता है, जो कि दिया कितना है 191। तो कटता हो ना तो काट दो साथी, कटता हो तो काट दो, नहीं तो छोड़ दो। आप बोलोगे सर कुछ ना कटता, तो ये जो भाग वाला वहां जाएगा तो गुना में। 7 एकम 7, 7 निमा 63, 7 एकम 7 और 6 13, 22 तिया 66, वहां गया तो भाग में, वहां गया तो भाग में। और यहाँ r² रहा, ये स्क्वायर हटेगा तो ये रूट लग जाएगा। तो 1337/66। ऑप्शन होगा सी इज द करेक्ट आंसर। 1337/66 रिजल्ट आएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। एंड बात खत्म। खत्म हुआ भाई क्वेश्चन यहीं पर, पूर्ण विराम लग गया क्वेश्चन पर। ठीक है मेरे प्यारे साथी, बस इतना सा खेल था क्वेश्चन का। देख लो भाई सबके सब बच्चे, और जवाब दे दो। आ गया मजा, चल दे और आगे। चलिए अब बारी है फ्रस्टम की। तो फ्रस्टम का एक बार फिर से रिवीजन करा देता हूं, क्योंकि ये सभी बच्चों को थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल सा लगता है इसलिए। ठीक है भाई,
टोटल सरफेस कवर्ड सरफेस एरिया पूछे तो पाई इंटू आर प्लस आर इंटू एल, पाई इंटू आर प्लस आर इंटू एल। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया पूछे तो पाई इंटू आर प्लस आर इंटू एल तो है ही, प्लस में पाई आर स्केयर प्लस आर स्केयर। वॉल्यूम पूछे तो 1/3 पाई आर स्केयर प्लस आर इंटू एच। ठीक है भाई, ये इतना सा खेल होगा। ठीक है, हाइट निकाल, सेलेंट हाइट निकालनी पड़े तो एच स्केयर प्लस आर माइनस आर का स्केयर। ठीक है साथी, आ जाओ अब फर्स्ट टर्म पे। लो साथी, क्या पूछा है, एक शंकु के छीनक की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, छीनक के शीर्ष की त्रिज्या 6, छीनक के निचले शीर्ष की त्रिज्या 12, छीनक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। द हाइट ऑफ ए फ्रस्टम of a cone is 8 centimeter, the radius of the top of the frustum is 6 centimeter and the radius of the bottom of the frustum is 12 centimeter. What is the covered surface area of frustum? तो फ्रस्टम का कवर्ड सरफेस एरिया आपसे पूछा है। ठीक है, चलिए साथी देखिएगा ध्यान से सभी। क्या पूछा है, कवर्ड सरफेस एरिया क्या होता है, पाई इंटू आर प्लस आर इंटू एल। ठीक है, पाई की जगह पाई, आर प्लस आर, तो पहले की आर और बाद की आर। ठीक है, ये तो है भाई इसकी हाइट, ये पहले की है ये बाद की है, तो 12 और 6 18। एल क्या है, एच क्या है भाई, ये गुरुजी ये तो हाइट है, ये तो क्या दे रखी है साथी, हाइट दे रखी है आपको, तो एल चाहिए। तो एल के लिए क्या बताया था, एल के लिए क्या बताया था गुरुजी, एल के लिए ना बताया आपने तो एच के लिए बताया था। एल के लिए ना बताया गुरुजी, एच के लिए बताया था। सुनो ध्यान से, ये आपका फ्रस्टम है साथी, ये आपका फ्रस्टम है। अब सुनो, अब सुनो ध्यान से सभी बच्चे, ये ऊपर की कितनी है 6 है, तो ये क्या है 12, तो यहां से यहां तक ये 6 हो गई, तो ये क्या बची 6। ठीक है, और ये पता नहीं ये h क्या है 8, तो इन दोनों का वर्ग करके और रूट लगा दो, दैट्स इट। 8 का 64, 6 का 36, ये आएगा 10, तो L आएगी सिर्फ और सिर्फ 10 भाई। तो L क्या आएगी आपकी 10, तो 18 गुना 10 पाई करोगे तो 180 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 180 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। काफी बच्चे पता है क्या गलती करेंगे, सीधी गुना कर देंगे उसकी 8 से, जो कि गलत हो जाएगा। फिर करते रहना एंजॉय, ठीक है ना भाई, फिर सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनर एंजॉय करेगा, आप एंजॉय करने के लायक ही नहीं बचोगे साथी। सीधी सी बात बता दी है भाई मैंने तो, ठीक है ना प्यारे भाई, आप एंजॉय करने लायक नहीं बचोगे, सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनर एंजॉय करेगा उसके बाद। लीजिए भाई, सबके सब कंसेप्ट बेस पे आप क्वेश्चंस कर चुके हो। एक बार मेरे को ये बता दो ईमानदारी से, जितना मैंने अभी तक पढ़ाया कितने बच्चों का एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर है? ये थोड़े से भाई कन्नू वर्मा लेजी लेजी से दिन होते हैं। आपकी गलती नहीं है, ठीक है ना। 12 क्यों लिया, फॉर्मूला है। ये 18 क्यों लिया, क्योंकि ये फॉर्मूला है आर प्लस आर का। ठीक है, आप ये बताइए कितने बच्चों का एकदम शानदार तरीके से क्लियर है साथी, इस बात का जवाब दीजिए। शहजाद खान भाई, तभी तो आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं। मैं सबके सब डिफिकल्ट डिफिकल्ट कराने लग जाऊं ना, आप में से 4 बच्चे मुश्किल देखेंगे। सबको पता है क्या फीलिंग आएगी, यार हमसे ना हो पाएगा, यार हम ना कर पाएंगे। ठीक है ना, चलिए अब आते हैं आगे। चलिए साथी, एनटीपीसी सीबीटी 2 2022 का शानदार सा क्वेश्चन है, पढ़िए सभी। लैंग्वेज में समझाता हूं, अब आपको करके दिखाने हैं। ठीक है, देखो, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल द सरफेसिस ऑफ ए 10 मीटर लॉन्ग होलो स्टील पाइप whose inner and outer diameter is 15 and 17 centimeter respectively. If the cost of painting 1 centimeter square of the surface is 0.15 रुपी। 10 मीटर लंबे खोखले स्टील पाइप, देखो भाई 10 मीटर लंबे
खोखला स्टील पाइप है। देखो ये आपका एक स्टील पाइप है साथी, ये ठीक है, ये आपका एक स्टील पाइप है। ठीक है साथी, अब इसकी लंबाई तो दे दी 10 मीटर। ठीक है, इसकी जो बाहरी व्यास है, बाहर का व्यास है ये ये तो दे दिया 17 सेंटीमीटर, और जो अंदर का व्यास है ये वाला जो अंदर अंदर का है ये दे दिया 15 सेंटीमीटर। अब इसको पेंट की लागत बतानी, इसके आंतरिक और बाह्य व्यास दे दिया, इस पर पेंट करने की लागत है 0.15। तो भाई बताइए कुल खर्चा कितना होगा। ठीक है साथी, कुल खर्चा कितना होगा, सीधी सी बात है, इस पर पेंट करना है अंदर बाहर से, बता दो भाई। आप बोलेंगे सर बाहर का अंदर का सब निकाल के, ठीक है, बताइए भाई सभी। 15,100 बिल्कुल सही है भाई, बहुत शानदार। कर दीजिए भाई सभी और जवाब दे दीजिए, बिल्कुल आसान सा है। आज चाय नहीं आई भाई, कहाँ से ले ले, एक बच्चा लिख रहा है सर जी चाय ले लीजिए। सुनिएगा साथी, अब देखो बाहर का कवर्ड सरफेस एरिया निकाल दो, अंदर का निकाल दो। ठीक है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 10 मीटर में होगा 1000 सेंटीमीटर। ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, तो ये बाहर की जो रेडियस होगी ये 17/2 होगी, 17/2 सेंटीमीटर। अंदर की जो रेडियस होगी वो होगी 15/2 सेंटीमीटर। ठीक है साथी, अब सुनो, अब आप बाहर का कवर्ड सरफेस एरिया निकाल लो। सबसे पहले 2πRH, 2πR 17/2, H क्या है 1000, बाहर बाहर का आ गया, सिर्फ बाहर बाहर का। अब अंदर वाले की 2πRH, अंदर की R क्या है 15/2, H क्या है 1000, अंदर और बाहर की जोड़ दी। अब इसमें जोड़ना है आपको जो ये गोले रह गई ये। ठीक है साथी सुनो, अब जैसे ये गोला है, ये बाहर का ये अंदर का, तो पेंट तो सिर्फ इसी पार्ट पर होगा ना, तो इस पूरे सर्कल का निकालोगे, जैसे πr² आ गया। अब अंदर वाला घटाओगे, πr² घट गया, तो पाई कॉमन आया, तो r² माइनस r² ही तो हुआ, एक इस तरफ है एक उस तरफ है, तो 2 कर दो, तो 2 × इंटू बाहर वाले का स्केयर, मतलब 17/2 का स्केयर घटा 15/2 का स्केयर। ठीक है साथी, ये आ जाएगा। देख लो प्यारे भाई, सबके सब बच्चे क्लियर हो गया आप सभी का। और अब इस पूरे की गुना, इस पूरे की गुना आपको कर देनी है मेरे प्यारे भाई, किससे 0.15 से, पॉइंट हटेगा तो 15/100 से आपका खर्चा आ जाएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, और वो कितना आ रहा था भाई आप सभी का 15,100.80, ये आ रहा है भाई सभी बच्चों का, तो ये आपका रिजल्ट होगा। पूरा डिटेल से मैंने बता दिया। सब में से आप कॉमन ले लेना 2π, 2 × 22/7, सबका निकाल कर बाहर रख देना, इनका जोड़ के और ये सबका जोड़ के सोल्व करोगे और 15/100 से गुना करोगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, मेरे मैसेज नहीं देखते, अरे ऐसी बात नहीं है, सबके मैसेज दिखते हैं बच्चे। ठीक है, क्या तो आप अपने कमेंट्स का रिप्लाई दिला लो या पढ़ लो आप अच्छे से। ठीक है ना, 2 ही ऑप्शन बचते हैं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिएगा, और एक इसी टाइप का क्वेश्चन। ए होलो स्पेरिकल सेल इज मेड ऑफ मेटल विद ए डेंसिटी ऑफ 21 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एक खोखला गोलाकार खोल
21 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब घनत्व वाली धातु से बना इसकी आंतरिक और बाह्य त्रिज्या दे दी है, तो खोल का वजन कितना होगा? तो खोल का वजन कितना होगा? तो साथ ही सिंपल सा, भार वाले खोल की वॉल्यूम क्या होगी? 4/3 पाई आर क्यूब, नो का क्यूब, घटा अंदर वाले की घटा दो, ये घटा दो, ठीक है। ये घटाने के बाद इसकी गुना कर देंगे हम किससे? 21 से। ये सेंटीमीटर में है भाई, समझ गए साथी। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब का है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का 21 ग्राम, तो 21 से गुना कर दो, ठीक है साथी। ये किस चीज में आएगा आपका गुरुजी? ये आएगा ग्राम में, फिर किलोग्राम में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। जैसे ये गेंद है, ये अंदर से मतलब इसी मेटल से बनी हुई, अंदर से तो खोखली, तो बाहर वाले की वॉल्यूम में से अंदर वाले की वॉल्यूम घटा दिया आपने, ठीक है प्यारे भाई। देख लो ध्यान से, अब सोल्व कर दो इसे। 4/3 पाई भार आ गया 22/7, ये क्या बचा? 9 का 729, 8 का आया 512, और ये 21 का 21। ये ग्राम में रिजल्ट आएगा, पहले बता रहा हूं साथी। अब सुन लीजिएगा ध्यान से, 7 से काटोगे तो 3, 3 से काटोगे तो 3, 22 चौका 88, गुना, घटा दो। 9 में से 2 गया 7, 2 में से 1 गया 1, 7 में से 5 गया 2, बस भाई। अब इनकी गुना कर दो, 8 7 के 56, 8 एकम 8 और 5 13, 8 दूनी 16 और 1 17, ये 1736। फिर से जोड़ दो, ये आ जाएगा 6 9 10, 8 और 1 9 1, ये आएगा 19.096 ग्राम। अब इसका किलोग्राम बनाना है ना, तो 1000 से भाग कर दो, तो ये किलोग्राम आ जाएगा। 19 किलोग्राम और 96 ग्राम की मेटल का प्रयोग होगा इसके लिए, ठीक है साथी। ऑप्शन बी आ गया, देख लो दोस्त सभी। चलिए भाई देख लीजिए अच्छे से, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। देख लो मेरे प्यारे भाई, क्लियर है सभी का? अब आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन को करिएगा, 30 सेकंड का वक्त दिया। चलिए भाई, आगे साथी आप सभी का देखो ध्यान से। ए सॉलिड क्यूबॉइड विद डायमेंशन दे रखी है, इज मेल्टेड टू फॉर्म स्मॉलर सॉलिड क्यूब विद साइड्स 4 सेंटीमीटर, फाइंड द नंबर ऑफ क्यूब। तो जितने उस पूरे बड़े की वॉल्यूम होगी, देखो जितना वो क्यूबॉइड है, उस क्यूबॉइड की जितना भी आयतन है, अब उस पूरे आयतन को एक क्यूब के आयतन से भाग कर दो, ये पता चल जाएगा कि कितने घन बनाए जा सकते हैं। टोटल को एक के से भाग कर दो, सीधी सी बात है। 4 चौका 16, 16 से 16, 4 से काटोगे 4 6 6 गुना 10 करते ही 60 आ जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ 60 घन बनाए जा सकते 4-4 सेंटीमीटर वाले। कितने? सिर्फ और सिर्फ 60, ठीक है साथी। चलिए और आगे पढ़िए। A solid metal ball with a radius of 4 centimeter is melted and cast into 64 identical ball. एक ठोस धातु की गेंद जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, उसको पिघलाकर 64 समान गेंदों में ढाला जाता है। एक को पिघलाकर 64 बनाई जाती हैं। मूल गेंद के पृष्ठीय क्षेत्रफल और बने हुए 5 छोटे गेंदों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? सही बात है, ठीक है। चलिए साथी, अब एक जो धातु है उसका वॉल्यूम क्या होगा? 4/3
सॉरी भाई, 4/3 पाई मतलब 22/7 और आर क्यूब, 4 × 4 × 4 हो गया साथी 1 का। अब इससे बनाने कितने हैं? 64। कितने बनाने हैं? 64। तो ये तो है आपकी एक गेंद का, ठीक है, मूल गेंद का। ठीक है, अब इससे 64 बनाने हैं तो इसे 64 से भाग कर दो, 64 से भाग कर दो तो एक गेंद का क्या आएगा? ये एक गेंद का क्या आएगा? ये गुरुजी एक गेंद का ये आएगा वॉल्यूम। तो आप सिंपल सी बात देखो, ये इतने वॉल्यूम का पिघलाकर 64 बनाए जाएंगे छोटे छोटी गेंदें। तो 4/3 पाई आर क्यूब ही तो किया जाएगा। आप बोलोगे जी सर, तो कटता हो तो काटो, 4/3 से 4/3 पाई से पाई गया। ठीक है, अब क्या आ जाएगा गुरुजी? 4 चौका 16 चौका 64, 64 से 64 तो आर क्यूब 1 आया, तो आर का मान 1 आएगा। आर का मान क्या आएगा साथी? 1। बस आर का मान आएगा 1। अब सुनो ध्यान से, अब जो मूल गेंद थी उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर, 4 × 4। अब इसका अनुपात जो छोटी है उसका भी क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन ऐसी पांचों से, 5 गेंदों से। तो भाई 1 का और ये पांचों का कटता हो तो काट दो, 4 पाई से 4 पाई गया, तो 4 चौका 16, 5 एकम 5, मात्र 16:5 रिजल्ट होगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। डी फॉर धर्मेंद्र डागर सर इज द करेक्ट आंसर। दैट्स इट, बात खत्म। ठीक है भाई, चलिए आगे। 15 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से 6 मीटर लंबा, 64 मीटर चौड़ा, 10 मीटर गहरा एक घनाभकार गड्ढा खोदने की लागत। तो भाई 15 रुपए प्रति मीटर की दर से, ठीक है, मीटर स्क्वायर की दर से खोदना है गड्ढा। ठीक है, तो भाई उस गड्ढे की क्या दे दी? लंबाई, चौड़ाई, गहराई सब कुछ दे दी। ठीक है, तो वो खुदेगा, वो खुदेगा। ठीक है, तो भाई वो खोदने में टोटल टोटल जो उसका सरफेस एरिया होगा, टोटल सरफेस एरिया, उतना ही तो खर्चा आएगा ना उसका। तो क्या होगा? 2 × LB BH HL ये होगा। ठीक है साथी, अब इस पर 15 का खर्चा कर दो भाई, 15 से गुना करके दिखा दो भाई सभी बच्चे सोल्व इसे, सबके सब साथी भाई इसे सोल्व करके दिखा दीजिए मेरे प्यारे भाई, वक्त ना लगाते हुए फटाफट से। फटाफट कर दो भाई सभी। काफी मित्र ने आंसर भी दे दिया। गधो गलत है सभी का, गलत है सभी का। ठीक है, आप इनकी गुना करने लग गए होंगे ऐसे ऐसे कि हाँ भाई गुना कर दो। 6 चौका 24, 6 6 36 और 2 38, 640, 60 जोड़ दो, 6 और 4 10 और 8 18, 9 और 1 10। अब 2 से कर दो इसकी गुना, 2 से करने की बजाय सीधी 30 से कर दो इसकी गुना, तो 0। 3 चौका 12, 3 8 24 और 1 25, 3 एकम 3। ऐसे तो ये गलत आ गया भाई। आप बोलोगे हाँ जी गुरुजी। अब इस क्वेश्चन में ही दिक्कत छोड़ रखी है भाई, ये यहाँ क्यूब आएगा तो पेपर में गलती नहीं मिलेगी आपको, पेपर में तो सही ही मिलेगा। ठीक है ना साथी, तो ये मीटर क्यूब होगा। अब समझना ध्यान से, कभी भी जो ये खुदाई वाले क्वेश्चन आते हैं ना, कितनी मिट्टी निकाली गई, ये किया गया वो किया गया, सब में वॉल्यूम निकलता है। तो वॉल्यूम कैसे आएगा? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। हो गया। अब 1 मीटर क्यूब पे 15 का खर्चा, टोटल पे कितने का? गुना 15 कर दो भाई, सीधी सी बात है। ठीक है, 15 छीका 90, 90 गुना 10 करोगे 100, 900 हो गया, ये कर दो गुना। 9 चौका 36, 9 छिका 54 और 3 57, मात्र 57,600 रुपए का खर्चा आएगा।
57,600 का। दैट्स इट, बात खत्म हुई। ठीक है भाई, चलिए भाई, लीजिए दोस्त, सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन आ गया कि 20 मीटर गहरी 36 मीटर चौड़ी एक नदी 2.7 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से प्रवाहित हो रही है। प्रति मिनट समुद्र में प्रवाहित होने वाले जल की मात्रा मीटर क्यूब में कितनी है? वॉल्यूम निकालना है भाई इसका, एलबीएच। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या हो जाएगी एक तरीके से, 2.7 मीटर प्रति घंटा है ना भाई, 2.7 मीटर प्रति किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मीटर बना देना, मीटर बनाने के लिए 1000 से गुना हो जाएगा। ठीक है साथ, ये पॉइंट हटा बटे 10, ये मीटर बन गया। घंटे है, मिनट का बताना है तो 60 से भाग, 0 से 0, 0 से 0। ठीक है, 3 दूनी 3 नेमा, 2 से 5, 9 5 से 45। भाई 45 मीटर पानी बहेगा, 45 मीटर 1 मिनट में। ठीक है साथी, तो ये लेंथ या ये हाइट ले लेनी है, ये लंबाई ये चौड़ाई, तो ये हाइट ले लेना। ठीक है साथी, इस प्रकार से ट्राई योरसेल्फ करिएगा अपने आप साथी। लीजिए भाई, 1 2 3 4 5 6, ये 6 क्वेश्चन है। ट्राई योरसेल्फ करके देखिएगा अपने आप सबके सब बच्चे। कोई क्वेश्चन ना कर पाओ तो कल के सेशन में मेरे से पूछ लीजिएगा। ठीक है साथी, आज के लिए हम यहीं तक का रखेंगे साथी। चलिए चलिए, इस बैच के बारे में मैं बहुत अच्छे से बता चुका हूं साथी कि एएलपी के लिए स्पेशल बैच आ रहा है 5 मार्च को। प्री लॉन्च ऑफर ये है कि लॉन्च करने से पहले इसकी फीस 499 रुपए है। ठीक है प्यारे भाई, पूरी टीम का बैच आ रहा है भाई, ये जो आपको दिखाई दे रही है। और भाई मैथ का सबसे शानदार बैच आप लोगों के सामने है ही, जिसमें बिल्कुल बेसिक से लेकर बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर और कंप्लीट गणित कराने की जिम्मेवारी मेरी है। और मेरे प्यारे साथी देखो एक बार ध्यान से, अब सुन लो ध्यान से, यहां तक कि ये सभी मैराथन के क्लास नोट्स प्रैक्टिस शीट में दे चुका हूं 21 तक के। अब यहां तक ये मैराथन बची है जिनके मैं क्लास नोट्स तो दे चुका हूं साथी, लेकिन प्रैक्टिस शीट बचती है जो कि मैं कल अपलोड करा दूंगा। और कल दोपहर में 1 बजे आप सभी को तैयार रहना है भाई अलजेब्रा के लिए। एक ऐसा टॉपिक है जिससे आप घबराते हो, लेकिन इतना प्यार से सिखाऊंगा, इतनी सहजता से कि इस चैप्टर से भी आपको प्यार हो जाएगा। ठीक है प्यारे भाई, चलिए दोस्त सेव कर देते हैं आपकी फाइल को। मैथ्स मैराथन 28 क्लास नोट्स, रेलवे 2026। लीजिए भाई, फाइल हो गई सेव। तो आज के लिए यहीं तक का। कल दोपहर में 1 बजे मिलूंगा अलजेब्रा के साथ, और एक बार आप जुड़िएगा, पढ़ के देखिएगा, मजा ना आए तो आप मेरे को कहना। अगर आज का सेशन अच्छा लगा हो प्यारे दोस्तों तो लाइक करिएगा, ना लगाओ कोई आवश्यकता नहीं है लाइक करने की। ठीक है प्यारे साथी, मिलता हूं कल दोपहर में 1 बजे अलजेब्रा के साथ। और कमेंट बॉक्स में जो होमवर्क वाले क्वेश्चन है उनका जवाब जरूर देना, और मुझे आप ये बताइएगा कि आज का सेशन आप सभी को कैसा लगा साथी। आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेरे प्यारे साथियों को भाई। जय हिंद।